नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पहाड़ों की गोद में बसा हुआ छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। ये गांव बेहद सुंदर था। छोटा जरूर था पर वहां कोई 150-200 लोग रहते होंगे। चारों तरफ पहाड़ियां, नदियां और झरने थे जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। गांव के बीचों बीच एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीच में एक शिवजी का अद्भुत मंदिर था। आज उसी मंदिर में एक जोड़े का विवाह हो रहा था। गांव के सारे लोग वहां जमा थे। धूमधाम से शादी संपन्न हो रही थी और गांव वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा गया था। सब लोग खुशी खुशी उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। शादी के बाद बाराती और गांव वाले वधू को आशीर्वाद देकर नाचते गाते हुए अपने घरों को लौट गए। अब मंदिर में सिर्फ 5 लोग बचे थे। वार्ता, जिसका नाम था विश्वास, दर्शन और गोकर्ण, जो दर्शन का सबसे प्रिय मित्र था, और उसकी पत्नी चित्रा, और मंदिर के पुजारी भी थे। कुछ देर बाद पुजारी ने भी विदा ली और सभी लोग अपना सामान समेटकर घर की ओर निकल पड़े। उनका घर मिट्टी से बना हुआ था जिसकी छत पोस्ट की बनी हुई थी। घर के भीतर एक लंबी गली थी जिसे आधा घेर कर 2 कमरों का रूप दिया गया था। उस गली को पार कर एक आंगन था जो बांस से घेर कर बनाया गया था। आंगन के एक कोने में छोटी सी रसोई थी जिसकी छत खपरेल की बनी हुई थी। द्वार पूजा की रस्म हुई। जब दर्शन ने घर के भीतर कदम रखा तो विश्वास मन ही मन मुस्कुराया। चित्रा ने उसकी इस मुस्कान को देख लिया और छेड़ते हुए बोली, अरे क्या हुआ, नई नवेली दुल्हन से नजर नहीं हटती? इस पर विश्वास ने शर्माकर सिर झुका लिया। चित्रा हंसते हुए बोली, अरे अब मुझसे कैसी शर्म, मुझसे ज्यादा अपनी कौन है? विश्वास ने धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। चित्रा ने कहा, देखना, टूटी हुई झोपड़ी में देवी ने प्रवेश किया है। उसके पामों की पायल की छमछम से ये दीवारें खुद को समेटने लगी है। छत की बिखरी हुई फोरस जाने क्यों एकजुट हो रही है ताकि वो धरती को ढक सके और दर्शन को इस घर की हालत नजर ना आए। मैं तो अपने हाल पर बहुत शर्मिंदा हूँ चित्रा। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे अपनाऊं, कैसे उसका स्वागत करूं। इस पर चित्रा ने कहा, अरे वो कोई लाट साहब के घर से नहीं आई है, उसने इससे भी बदतर जिंदगी देखी है। दर्शन का परिवार पहले बड़ा हुआ करता था। उसके पिता के पास 22 बीघा जमीन थी, पर जब उसके माता पिता का निधन हो गया तो उसके चाचा चाची ने उसे पाला। वे लोग बेहद घमंडी और दुष्ट थे और दर्शन ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना बचपन बिताया था। आज जो सज धज के तुम्हारी रानी जैसी दिख रही है, वो पहले अपने ही घर की एक मामूली सी नौकरानी हुआ करती थी। तो अब यह फिक्र छोड़ो और उसके पास जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे ही शिकायत करने लगे कि मैं तुझे उससे छीन रही हूं। विश्वास बोला, तू भी ना कुछ भी कह देती है चित्रा। इससे पहले कि विश्वास और कुछ कह पाता, चित्रा का पति गोकर्ण वहां आ गया और मजाक में बोला, चित्रा, आज इनकी पहली रात है, तू क्यों इन प्रेम के परिंदों के बीच दीवार बन रही है? चित्रा गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, मुझे बड़ी समझ है इन बातों की, कहां से सीखी ये सब बातें? इस पर गोकर्ण हंसते हुए बोला, तू ही तो सिखाती है, और फिर अपने दांत दिखाने लगा। चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीवार तो मैं ही हूं इनके बीच में और सदा रहूंगी। अब ये विश्वास के हाथ में है, देखती हूं कैसे पड़ता है। चित्रा ने एक नजर दर्शना पर डाली जो बेचारी लजाई सी आंगन के कोने में बैठी थी। फिर चित्रा तेजी से बाहर निकल गई और उसके पीछे गोकर्ण भी चला गया। विश्वास ने उन्हें विदा करके वापस आकर दर्शन के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह पहुंचा, दर्शन उठकर जाने लगी। विश्वास ने तुरंत कहा, अरे ऐसे चुपचाप बाहर क्यों जा रही हो? क्या घर पसंद नहीं आया? रुक जाओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आंगन के पीछे एक नई कोठरी बनवा दूंगा, थोड़ी मोहलत दे दो देवी। विश्वास की बात सुनकर दर्शन मुस्कुरा उठी और बोली, बाहर का दरवाजा खुला रह गया है, उसे बंद करने जा रही थी। तुम क्यों बेवजह डर रहे हो? विश्वास ने खुद को असहज महसूस करते हुए कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस चलते समय तुम्हारी चाची ने कहा था कि उन्होंने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अगर तुम्हारे नाज नखरे ना उठा पाए तो मुझे वहीं छोड़ आना। दर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो बोलेंगी ही,
उनके घर की नौकरानी थी जो विदा हो गई। सुनो विश्वास, अब से ये झोपड़ी ही मेरा मंदिर है और तुम मेरे स्वामी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी भक्ति में गुजारूंगी। दर्शन की मासूम खूबसूरती और उसकी बातों का जादू ऐसा था कि विश्वास खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। उसने दर्शन को गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी दर्शन ने कहा, जरा रुको, मुझे अपने राधेश्याम की फिक्र हो रही है। उसका क्या होगा? विश्वास चौंक कर बोला, कौन है राधेश्याम? दर्शन मुस्कुराती हुई बोली, उतारो मुझे, बताती हूँ। विश्वास ने उसे नीचे उतारा और दर्शन ने अपने सामान की पोटली खोली। उसमें से एक सपेरों की टोकरी निकली। विश्वास ने हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ टोकरी है या नाग भी है? दर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बताती हूँ, और टोकरी का ढक्कन उठाया। अंदर 2 नाग अपने फन फैलाए बैठे थे। विश्वास जोर से हंसा और बोला, तो मेरे साले भी साथ लेकर आई हो? दर्शन मुस्कुराते हुए बोली, जो भी समझो इन्हें। फिर दर्शन ने बताया, मैं सपेरे की बेटी हूँ। मेरे बाबा लोगों के घरों से सांप पकड़ते थे और उन्हें जंगल में छोड़ आते थे। एक दिन उन्होंने 2 छोटे नाग पकड़े और मेरी नजर उन पर टिक गई। मैं बाबा से रो रो कर इन्हें पालने की जिद करने लगी और आखिरकार उन्होंने मान लिया। बाबा ने मुझे इनका ख्याल रखना सिखाया और ये मेरे साथ बड़े हुए। मेरे पास ना कोई भाई था ना कोई बहन, इसलिए मैंने इन्हें ही अपना भाई मान लिया। विश्वास ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, फिर? दर्शन ने कहा, 2 साल बाद बाबा गुजर गए। तब से यही दोनों मेरे हर दुख सुख के साथी हैं। जब मैं उस घर से विदा हो रही थी, मैंने 2 बार इन्हें जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये वापस आकर मुझसे लिपट जाते थे। कोई और चारा न देखकर मैं इन्हें छुपाकर यहाँ ले आई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? विश्वास ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारे साथी हैं और अब मेरे भी। बिस्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा क्यों लगेगा? अब से जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो सब मेरा है। दर्शना भोलेपन से बोली, एक और सखी थी मेरी, जिसे मैं चाहकर भी साथ नहीं ला पाई। पता नहीं मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। इस पर विश्वास ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, अच्छा उसका नाम क्या था? दर्शना ने उत्तर दिया, उसका नाम मायरा था। विश्वास ने मजाक में कहा, नाम तो बड़ा प्यारा है। सखी को साथ लाने में डर लगा होगा ना, कहीं वो मुझे तुझसे छीन न ले। दर्शना ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है विश्वास, वो चाहे भी तो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। विश्वास ने आश्चर्य से पूछा, इतना विश्वास है मुझ पर? दर्शना ने गंभीरता से कहा, विश्वास ही तो प्रेम का आधार है। फिर उसने हंसते हुए कहा, अब छोड़ो मायरा की बातें, हम दोनों के बीच की सबसे कीमती रात बीत रही है। और फिर जोर से हंसते हुए दोनों कमरे की ओर बढ़ गए। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था, पर उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बीच बीच में उनकी हंसी और खिलखिलाहट झोपड़ी में गूंज उठती थी। कमरे की दीवार पर एक पुरानी टिन की चादर लगी थी, जो कभी खिड़की हुआ करती थी। खिड़की के पल्ले टूटने के कारण विश्वास ने उस पर टिन ठोक दिया था। उसी बंद पड़ी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, जो कमरे के भीतर की सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स की नीयत क्या थी? वो क्यों खड़ा था? शायद कुदरत को भी उसका खड़ा होना पसंद नहीं आया और तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश और हवा का शोर उसके कान और कमरे के बीच दीवार बन गया। हारकर वो वहां से हटी और कुछ दूर जाकर अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये मेरे सुख चैन का दुश्मन मेरी राह में कांटे बिछाता है। एक तो बेरंग जिंदगी और इस पर तेरी ये बेरंग बारिश। जिस कमरे की खुशियों की रक्षा कर रहा है ना, अगर मैंने उसके सारे रंग न चुरा लिए तो मेरा नाम बदल देना। निर्दयी, तू मेरा नाम जानकर भी क्या करेगा? इतना कहकर वो अपना भीगा हुआ आंचल झाड़ते हुए तेजी से वहां से चली गई। सुबह हो चुकी थी। दर्शना ने विश्वास को हिलाते हुए कहा, उठ विश्वा, कब तक सोएगा? देख सूरज सिर चढ़ आया है, अब उठ भी जाओ। देखो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। विश्वास ने नींद भरी आवाज में कहा, इतनी जल्दी? तो दर्शना मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी कहाँ है? और ये बताओ स्नान कहाँ करना है? विश्वास ने उत्तर दिया, रोज झरने में नहाने जाता हूं। इस पर दर्शना ने कहा, झरने में? विश्वास ने हाँ में सिर हिलाया
और कहा, हाँ, गांव की सारी औरतें वहीं जाती हैं। मैं चित्रा से कह दूंगा, वह तुम्हें भी साथ ले जाया करेगी। दर्शना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। आज पहला दिन है और सारी रात की बातें पूछ पूछ कर वो मुझे छेड़ेगी। विश्वास हंसते हुए बोला, चित्रा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं। लेकिन जो भी हो, इस गांव में अगर कोई मेरा सबसे अपना है तो वो गोकर्ण और चित्रा ही है। दर्शना ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दर्शन, आज तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं, तुम्हारा पहरेदार बनकर। आज मैं तुम्हें वह झरना दिखाऊंगा जो इतनी सुंदर जगह है कि तुम वहां से जल्दी लौटना नहीं चाहोगी। दर्शना बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी चलो, नहीं तो भीड़ हो जाएगी और मुझे खुले में नहाते हुए शर्म आएगी। विश्वास ने हंसते हुए कहा, यहाँ एक नहीं बल्कि 7 झरने हैं। सबसे पास वाले झरने पर ही सब लोग जाते हैं। चलो, मैं तुम्हें बड़े झरने के मुहाने तक ले चलता हूँ। वो बड़ी पहाड़ी के ऊपर है, वहां जल्दी कोई नहीं जाता। दर्शना ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नहीं जाता? विश्वास ने जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत दूर है। आधे रास्ते तक मैं तुम्हें साइकिल से ले जाऊंगा और आधा रास्ता तुम्हें चलना होगा। दर्शना मुस्कुराते हुए बोली, चलो, इसी बहाने मैं तुम्हारा गांव भी देख लूंगी। दर्शना ने अपने कपड़ों की पोटली बांध दी और विश्वास के पीछे पीछे चल पड़ी। उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए साइकिल आगे बढ़ रही थी। गांव से निकलकर जब वे दोनों जंगल के सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो विश्वास ने गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। दर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने धीरे क्यों गा रहे हो? जरा ऊंची आवाज में गाओ ताकि मेरे कानों को मेहनत न करनी पड़े सुनने के लिए। विश्वास ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, इतना सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें मेरा गाना सुनना है? दर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा गाते हो विश्वास? विश्वास ने हंसते हुए कहा, गांव वाले तो यही कहते हैं अगर तू शहर में होता विश्वास तो सब लोग तुझे पहचानते। दर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा गाते हो या बुरा, ये तो मैं सुनकर ही बताऊंगी ना। विश्वा ने साइकिल रोकते हुए कहा, अब से सीधी चढ़ाई है, हमें आगे चलकर पैदल ही जाना होगा। दर्शन नीचे उतर आई तो उसने साइकिल एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और दर्शन के हाथ से पोटली लेकर खुद अपने हाथ में ले ली। दर्शन जिद करती हुई बोली, अब गाना सुना दो। तो विश्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो सुनो ये गीत। दर्शन के गाने लगा, एक कोयल मत कोको की बोली तेरी आज मीठी नहीं लगती, इजब से दर्शन, बस आके पाई मणि चितवन को कुछ और न भाए। विश्वा के गाने पर दर्शन ने कहा, गाना तो बड़ा अच्छा है, और फिर वो भी उसके साथ गुनगुनाने लगी। झरने के किनारे पहुंचकर दर्शन ने चारों ओर देखा और वहां की प्रकृति की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। पहाड़ी के चारों ओर गहरी घाटियां थी और घाटियों के हर ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ घिरे हुए थे। जहां वे खड़े थे वो जगह झरने का मुहाना था। नीचे से पानी गिरने की तेज आवाज आ रही थी। चारों ओर खिले हुए बरसाती चटक बैंगनी फूल, जिनका उपयोग गांव की औरतें अपने बालों को सजाने के लिए करती थी, हर ओर बिखरे हुए थे। विश्वा ने चेतावनी देते हुए कहा, दर्शन, किनारे पर मत जाओ, तुम नहा लो, मैं रास्ते पर तुम्हारी रखवाली करूंगा। दर्शन ने पूछा, क्या यहाँ ऊपर भी लोग आते हैं? विश्वास ने जवाब दिया, हाँ, कभी कभी सदियां चुनने या औषधि जमा करने के लिए लोग इधर आ जाते हैं। वो देखो, जो नीचे नदी दिख रही है उसके पार एक बस्ती है जिसमें 5-6 घर है। वहां के वैद्य जी, जिनका नाम रणजीत है, के लोग अक्सर यहाँ जड़ी बूटी चुनते हुए दिख जाते हैं। लोग कहते हैं कि वैद्य जी की बनाई औषधि में इतनी शक्ति है कि वो मरते हुए इंसान को भी बचा सकती है। दर्शन बोली, हाँ, उनके बारे में तो मैंने अपने गांव में भी सुना था। विश्वास ने कहा, ठीक है दर्शन, तू नहा ले, मैं अभी आता हूं। दर्शन ने कहा, दूर मत जाना विश्वा। विश्वा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं पास में ही हूं, तेरे लिए कुछ लाने जा रहा हूं। कहकर वो वहां से चला गया और दर्शन पानी में उतर गई। उसने पानी में डुबकी लगाई और जैसे ही सिर बाहर निकाला, कोई जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। वो डर के मारे लगभग गिरते गिरते बची। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ इतनी दूर नहाने आई हो, मैं भी यहाँ कभी कभी आता हूँ, अब हम दोनों साथ आ जाएंगे। विश्वास ने नहीं देखा तो वो बोला,
कल चित्रा से कहूंगा, वो तुम्हारे साथ आएगी, बहुत मजा आएगा। और वो भी डुबकी लगाकर नहाने लगा। दर्शन खड़ी रह गई। वो बोला, अरे खड़ी क्यों हो, नहाओ ना। और पास आकर कहा, दर्शन कुछ तो बोलो। दर्शन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों से भीगे शरीर को छुपाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब विश्वास लौटा तो उसने गोकर्ण को वहां देखा और उसकी हंसी छूट गई। उसने दर्शन पर नजर डाली तो देखा कि दर्शन गुस्से में थी और घूर रही थी। विश्वास डर गया और गोकर्ण से बोला, अरे वो पागल देख नहीं रहा, एक स्त्री नहा रही है, चल बाहर निकल। गोकर्ण बोला, विश्वा तू भी आ, पानी बहुत ठंडा है, मजा आएगा। विश्वास ने गुस्से में कहा, तू निकलता है या नहीं, या मैं आऊं और दो लगाऊं? तुझे किसी ने सिखाया नहीं, औरत को नहाते हुए नहीं देखते। गोकर्ण बोला, अरे मुझे पता नहीं था, माफ कर दे। कहकर वो पानी से बाहर निकल गया। विश्वास ने कहा, अब यहां से जाओ और पलट कर मत देखना, समझे? गोकर्ण ने हाँ में सिर हिलाया और दूर चला गया। विश्वास ने इधर उधर देखा और फिर पानी में उतर गया। दर्शन बोली, अब तुम क्या कर रहे हो? विश्वास ने हंसते हुए कहा, तूने बहुत देर कर दी नहाने में रानी, अब तुझे मेरे साथ ही नहाना होगा। दर्शन बोली, अच्छा पहले ये बताओ तुम्हारा वो दोस्त पागल है क्या? विश्वास ने हंसते हुए कहा, नहीं वो पागल नहीं है, थोड़ा मंदबुद्धि है। दर्शन ने कहा, मुझे तो लगता है कल ही नहीं है उसे, और ये तुम्हारी सबसे प्रिय सखा है। तुम नहीं जानती आज कितना डर गई थी मैं उससे। जब वो दोनों बाहर निकले तो दर्शन ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाने गए थे? विश्वास ने कहा, ये फूल देख रही हो, ये हमारे गांव में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को लगातार 10 दिनों तक ये फूल दे तो लड़की समझ जाती है कि वो लड़का उससे विवाह करना चाहता है। उसने फूलों का गुच्छा दर्शन की ओर बढ़ा दिया। दर्शन बोली, हमारा तो हो चुका है विश्वास, फिर ये क्यों? विश्वास ने कहा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। बाकी सब तो बस 10 दिनों तक प्यार दिखाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 1 महीने तक यह फूल लाकर दूंगा। और वह उसके भीगे जुड़े में एक फूल लगाने लगा। बातें करते हुए दोनों गांव की ओर लौटने लगे। अभी पहाड़ी से नीचे उतरकर साइकिल से आधा सफर ही तय किया था कि अचानक विश्वा ने रुकते हुए कहा, दर्शन जरा देखो, वो हमारे खेत है, चलोगी? दर्शन ने सहमति में सिर हिलाया। जब वह खेत की मेंढ पर खड़ी हुई तो उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने जिज्ञासा से पूछा, विश्वा गांव से इतनी दूर यहाँ कौन रहता है? विश्वा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक विधवा है, उसे गांव से निकाल दिया गया। लोग उसे डायन मानते हैं, कोई उससे बात नहीं करता और न ही कोई उसके पास जाता है। तुम भी उससे दूर ही रहना। दर्शन ने निडरता से कहा, विश्वा मैं इन डायन वाइन की बातों में विश्वास नहीं करती, ये सब बेकार की बातें हैं। सोचो बेचारी को कितना बुरा लगता होगा, उसे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। विश्वा ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, चाहे जो भी हो, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए उससे बचकर रहना ही बेहतर है। उसकी रोने की आवाज सुनते ही कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। दर्शन ने उसकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया, पर वह किसी भी विवाद से बचना चाहती थी। कुछ देर बाद वे घर पहुंचे। दरवाजे पर दर्शन के चाचा खड़े इंतजार कर रहे थे, साथ में उसकी प्यारी सखी मायरा भी थी। दर्शन खुशी से चहक उठी और बोली, चाचा जी आप यहाँ? और मायरा भी? चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन बिटिया क्या करता? आना ही पड़ा, जब से तू आई है इसने तो खाना पीना छोड़ दिया है। दर्शन ने मायरा को गले लगाकर प्यार से सहलाया और मायरा खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगी। फिर चाचा बोले, विश्वा इसे क्या लगता था, शक्लें सिर्फ लड़कियों में होती हैं? ये देख, इससे प्यारी कोई शक्ल ही नहीं हो सकती। कुछ देर बाद चाचा वहां से चले गए। जहां पहले सिर्फ विश्वा उस घर में रहता था, अब वहां दर्शन, उसके 2 भाई राधेश्याम और उसकी प्यारी मायरा भी रहने लगे थे। दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। पहले जो निर्जन और वीरान दिखने वाली झोपड़ी थी, उसमें अब रौनक आ गई थी। दोनों के बीच इतना प्रेम था कि कुछ ही दिनों में वे गांव की सबसे सुखी जोड़ी में गिने जाने लगे। चित्रा के साथ दर्शन की गहरी दोस्ती हो गई थी। उसके जीवन के ज्यादातर काम चित्रा के मार्गदर्शन से ही होते थे। दोनों साथ साथ झरने तक नहाने जाती, खेतों से ताजी सब्जियां तोड़ लाती
चित्रा उसे कपड़ों पर तरह तरह की कढ़ाई करना भी सिखा रही थी। नई जगह में इतनी अच्छी तरक्की पाकर दर्शन बहुत खुश थी, लेकिन जब भी उसकी नजर गोकर्ण पर पड़ती उसका मन खट्टा हो जाता। वह सोचती, इतनी गुणी स्त्री को भगवान ने कैसा पति दे दिया। जब तक गोकर्ण कुछ न कहे उसकी कमी समझ में नहीं आती, पर जैसे ही वह बोलता लोगों को उसकी मानसिक स्थिति का पता चल जाता था। कोई कामकाज तो वह करता नहीं था, घर की सारी जिम्मेदारी चित्रा पर ही थी, और अपना घर चलाने के लिए वह एक ऐसा काम करती थी जिसे पुरुष तो पसंद करते थे, पर गांव की महिलाएं उससे दूर रहती थी। वह अपने घर में सुगंधित शराब बनाती थी। पूरे गांव में उसे छोड़ कोई और इसे बनाना नहीं जानता था। गांव के ललित पुरुष उसकी चाह में अक्सर उसके घर के सामने दिख जाते थे। आज वट सावित्री का दिन था। सुबह सुबह जब दर्शन झरने में नहाने के लिए निकली तो उसने चित्रा से पूछा, चित्रा, आज व्रत है ना? यहां से हम सीधे मंदिर चलेंगे। मैंने पूजा का सारा सामान विश्वा को देकर कहा है कि वो मुझे मंदिर में ही मिले। चित्रा ने थोड़ी उदासी से कहा, तू जा, तेरा नसीब अच्छा है, दोनों देवता के दर्शन साथ ही कर लेना। दर्शन ने हैरानी से पूछा, तू नहीं चलेगी चित्रा? तूने व्रत नहीं रखा है? चित्रा ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं किसके लिए व्रत रखूंगी? उस पागल के लिए? छोड़, जैसा भी है उसे भगवान देखे। दर्शन को चित्रा के पति के लिए ऐसे कड़वे शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, जब इतनी नफरत थी तो शादी क्यों की? पहले इसका सब पता नहीं चला होगा। लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। दोनों नहाकर लौट रही थी, तभी रास्ते में चित्रा ने कहा, चल, तेरे संग मैं भी दर्शन कराती हूँ। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि एक मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। गांव में सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल थी, और जिसे यह थी उसे सब पहचानते थे। एक बार चित्रा के मुंह से दर्शन ने सुना था, उस लड़के का नाम धीरा है। वह इस गांव से दूर शहर में रहता है और आजकल वहीं से बहुत सारा धन कमाकर लौटा है। चित्रा मुस्कुराते हुए उस युवक से बोली, काहे रास्ता रोक रखा है मेरा? जाने दे, मंदिर जा रही हूं। वह युवक बोला, मैं मंदिर से खाली हाथ लौट आया और तू मंदिर जा रही है? चित्रा, ये ठीक नहीं। घर चल, सर्व दे दे, बहुत जरूरी है। घर में बीवी बच्चे भूखे प्यासे सारा दिन काट रहे हैं। देख दर्शन, इसे सर्व चाहिए, देखना। दरअसल तभी कहते हैं, ये मर्द कभी भी विश्वास के काबिल नहीं होते, चाहे इन्हें देवता ही क्यों न कहें। कितना भी भरोसा दिखाए, लेकिन जहां मौका मिलेगा ये जरूर धोखा देंगे। मैं तुझे अपने अनुभव से बता रही हूं। तब चित्रा बोली, सामने वो खड़ा है, तू इतनी जोर से बोल रही है? चित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़, जाने दे। फिर बोली, दर्शन देख, सुबह सुबह का ग्राहक मिल गया है, बिना बोने किए लौटा नहीं सकती, इसलिए मैं घर जा रही हूं और तू मंदिर जा और दर्शन कर ले। कहती हुई वह घर की ओर बढ़ गई। दर्शन मन ही मन सोचने लगी, यह चित्रा भी ना कैसी बातें करती है। मेरा विश्वास तो हीरा है, मैं नहीं मानती इसके अनुभव को। उसके बाद वह बड़बड़ाती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। विश्वा मां के साथ दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों ने मिलकर पूजा की। मंदिर और वट वृक्ष की परिक्रमा करके वे घर लौट आए। उसी रात रसोई में दर्शन चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि विश्वा ने उसे थाम लिया और थोड़ा नाराज होकर बोला, दर्शन, इसलिए कहता हूं कि निर्जल व्रत तो नहीं रख पाएगी। अब तो दिन बीत गया है, अभी तो गिरने वाली थी। अगर मैं यहां नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। दर्शन ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं होता, और विश्वा ने उसे गोद में उठाकर खाट पर लेटा दिया। दर्शन बोली, बस रात ही तो गुजारनी है, सुबह खा लूंगी, और ये चक्कर व्रत की वजह से नहीं आ रहे। दर्शन की आंखें नीचे झुकी थी तो विश्वा ने हंसते हुए कहा, तो क्या तेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है? मैं बाप बनने वाला हूं? विश्वा खुशी से बोला, हाँ सच में, और वह खुशी से चहक उठा। दर्शन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, एक बात और। अब इस तरह मुझ पर अचानक झपटना बंद करना होगा। वह हंसते हुए बोली। विश्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, अचानक नहीं, पर बताकर तो झपट सकता हूं ना। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब विश्वा हर एक पैसा जोड़ रहा था। बच्चे के आने से पहले वह घर के छप्पर को बदलवा देना चाहता था। दर्शन ने भी अपनी जरूरतें जितनी कम कर सकती थी उतनी कम कर दी थी। अब वह उसे घर से कहीं दूर नहीं जाने देता था। घर के पीछे
उसने दर्शन के स्नान के लिए पुरानी फटी चादरों का एक घेरा तैयार कर दिया था और खुद हर जरूरत के लिए कुएं से पानी भर लाता था। कभी कभी तो वह रसोई में भी हाथ बटा देता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हंसती खेलती गृहस्थी को भी किसी की नजर लग गई थी। बीते महीनों के साथ दर्शन और विश्वा के स्वभाव में कुछ परिवर्तन नजर आने लगा था। एक दिन दर्शन विश्वा को दिखाकर राधेश्याम को समझा रही थी। राधेश्याम, अब तुम दोनों बाहर भटकना बंद कर दो। देखो, तुम मामा बनने वाले हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तुम ही हो जो अपने भांजे का ख्याल रखोगे जब मैं व्यस्त रहूंगी। इसके बाबा के पास तो इसके लिए समय नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर आंगन में बैठा विश्वा, जो रस्सी बट रहा था, जोर से हंसा और बोला, तुम्हें कैसे पता कि इनका भांजा ही होगा? मुझे तो एक प्यारी सी बिटिया चाहिए। दर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो वही होगा ना जिसका आना भगवान ने पहले से तय कर रखा है। पर मैं तुमसे नाराज हूं। विश्वा ने हैरान होकर पूछा, यह बिल्कुल सही बात नहीं है दर्शन, तुम नाराज क्यों हो? दर्शन बोली, मैं इसीलिए नाराज हूं कि तू पहले की तरह मुझ पर ध्यान नहीं देता। विश्वा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं भी तो इसीलिए नाराज हूं। पहले की तरह तुम मुझे ध्यान रखने नहीं देती। जब भी पास आता हूं दूर छिटक जाती हो। बस इतनी सी बात से नाराज हो? विश्वा ने कहा, चलो नाराज मत हो। तुम नहीं समझती कि आजकल मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती। फिर वह दर्शन के पास आकर उसके पीछे से गले में बाहें डालते हुए बोला, मैं सब समझता हूं दर्शन, मैं तो बस यूं ही भूल गया था। तुझे लगता है मैं तेरा ख्याल नहीं रखता? अब देखना, आज से मैं सारा दिन सिर्फ और सिर्फ तेरा ही ख्याल रखूंगा। कहकर उसने दर्शन को गले लगा लिया। दर्शन ने हंसते हुए कहा, विश्वा, तूने झूठ नहीं कहा। अब वह पहले से ज्यादा दर्शन का ख्याल रखने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात जब दर्शन की आंख खुली तो विश्वा उसके साथ नहीं था। उसने बाहर देखा तो अभी भी रात बाकी थी। मन में सोचने लगी, अब ये कहां चला गया? उसने आवाज दी, पर विश्वा घर में नहीं था। वह यह विचार कर रही थी कि बाहर जाकर देखे, लेकिन सोचते हुए रुक गई कि कहीं विश्वा नाराज न हो जाए, क्योंकि उसने मना किया था घर से बाहर जाने के लिए। वह फिर से घाट पर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद विश्वा वापस आ गया। दर्शन ने पूछा, कहां चले गए थे? बिना बताए कहां चले गए? विश्वा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, तू इतनी जल्दी उठ गई? मैं तो गोकर्ण की तबीयत देखने चला गया था, वो अचानक खराब हो गई थी। दर्शन ने हैरान होकर पूछा, उसे क्या हुआ? शाम को तो ठीक ठाक दिख रहा था। विश्वा ने उत्तर दिया, उल्टियां कर रहा था, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। जो दवा मैंने तेरी उल्टियों के लिए बेग जी से ली थी, वही उसके घर पहुंचा आया। तुझे तो अब उसकी जरूरत नहीं है ना? दर्शन ने कहा, नहीं, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा किया, तुम ठीक से सो नहीं पाए हो। अभी रात थोड़ी बाकी है, तुम आराम कर लो। लेकिन आज विश्वा की बातों में कुछ अनोखापन था। पहली बार वह उसकी आंखों में नहीं, कहीं और देखकर बोल रहा था। परंतु दर्शन ने उसके हृदय में भरे प्रेम पर विश्वास करते हुए उसकी बातों पर यकीन कर लिया और सोने चली गई। फिर 2 दिन बाद रात के तीसरे पहर में दर्शन को बिस्तर खाली मिला और लौटने पर विश्वा ने सफाई दी। मायरा अपनी रस्सी तोड़कर कहीं चली गई थी, उसे ढूंढने गया था। दर्शन को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, तुझे जाने की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे भी मेरे बिना नहीं रह सकती, खुद ही सुबह तक लौट आती। विश्वा बोला, अगर उसे कोई चोरी करके खोलकर ले गया होता तो? तुझ पर इसकी बहुत जिम्मेदारी है। दर्शन को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। एक दिन दोपहर को विश्वा ने 2 पांडु कुमार लाकर दर्शन को पकड़ा दिए और कहा, आज इन्हें पका देना, और हाँ, उनरवा का भी साथ में पका लेना। आज मैंने एक मित्र को खाने के लिए बुलाया है। थोड़ी जल्दी में हूं, इसीलिए आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। दर्शन ने पांडु पकाना तो ठीक समझा, पर बाहर निकली तो देखा कि पौधों में से कुछ पत्तियां गायब थी। उसने सोचा, अभी तो बारिश शुरू हुई है, इतनी पत्तियां भी नहीं निकली थी। ये विश्वा भी बिना कुछ सोचे आदेश दे देता है और फिर बाहर चला जाता है। अब तो शायद खाने के वक्त ही लौटेगा। अब क्या करूं? फिर उसने याद किया कि खेत के किनारे वाले बढ़ती जगह में उसने बहुत सारे पौधे देखे थे। उनरवा की पत्तियां तो मुझे खुद ही लानी होंगी,
सोचकर वह तेजी से निकल गई। मां पहुंचकर उसने देखा वो जगह पुनर्वास की पत्तियों से भरी हुई थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां तोड़कर अपने आंचल में इकट्ठा करने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर खड़ी एक विधवा की झोपड़ी से तेज रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा घट गया हो। दर्शन को विश्वा की कही बात याद आ गई। ये दायन है, जब भी रोती है कुछ बुरा जरूर होता है। वह यह सोचकर सिहर उठी और अपने पेट पर हाथ रख लिया। तभी एक औरत जिसकी उम्र कोई 20-22 साल होगी तेजी से झोपड़ी से बाहर भागती हुई निकली। उसकी नजर दर्शन पर पड़ी तो वह उसके पास आकर पैरों में लौटने लगी और बहुत ही करुण स्वर में बोली, बहन, इस दुखियारी की मदद कर दो। मेरे बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। मुझे अभी नदी पार से वैद्य को बुलाकर लाना होगा। तब तक कोई नहीं है जिसके भरोसे में अपने बच्चे को छोड़ जाऊं। औरत की बात सुनकर दर्शन ने सब कुछ भूल कर कहा, वैद्य को बुलाने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। हर तरह के सांप के जहर का इलाज मुझे आता है। मैं सपेरे की बेटी हूँ। तुम जल्दी से मुझे अपने बच्चे को दिखाओ। वे झोपड़ी के भीतर पहुंचे तो देखा बच्चा खाट पर तड़प रहा था। सांप ने उसके पैर में काटा था और जहर ऊपर तक न पहुंचे, इसलिए उसकी मां ने घुटने के नीचे एक रस्सी कसकर बांधती थी। दर्शन ने उस बच्चे को उठाकर खड़ा किया और कहा, तो ये क्या कर रही है? वह औरत बेहद घबराई और परेशान थी। दर्शन ने कहा, इसे क्रैत ने काटा है, पर ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इसे बचा सकती हूँ। इसे खड़ा रख और ध्यान रख कि ये सोने न पाए। मैंने बस 2 मिनट की दूरी पर वो जड़ी देखी है जिससे ये ठीक हो सकता है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तब तक इसे सोने मत देना। कहकर वह तेजी से वहां से निकल गई। वापस आकर दर्शन ने पूछा, कोई नया ब्लेड है? उस औरत ने हाँ में जवाब दिया और दौड़कर ब्लेड ले आई। दर्शन ने सांप के काटने वाली जगह पर थोड़ा सा चीरा दिया। फिर उसने जड़ी को पीसकर घाव पर लगाया और कुछ पत्तियों का रस निकालकर बच्चे को चम्मच से पिलाने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में वह उसके मुंह में और रस डालती रही। करीब 10 मिनट बाद उसने बच्चे को फिर से लेटा दिया। अब बच्चा तड़पना बंद कर चुका था। वह औरत बोली, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन ने कहा, तेरा बच्चा अब ठीक है, इसे अब कुछ नहीं होगा। जो रस मैंने बनाया है उसे हर घंटे पिलाती रहना और यह लेप शाम को एक बार और लगा देना। मुझे अब जाना होगा, लेकिन मैं इसे फिर से देखने आऊंगी। वह औरत दर्शन के पैर पकड़कर बोली, बहन, तू मेरे लिए देवी है। मैं आज से तेरा जीवन भर सेवा करने का संकल्प उठाती हूँ। फिर भी वह कुछ दुखी हो गई और रोते हुए बोली, पर मैं तेरे किसी काम की नहीं हूं बहन। दर्शन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू सब बातें भूल जा और बस अपने बच्चे का ख्याल रख। मैं कल फिर आऊंगी। कहकर दर्शन वहां से चली गई। बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसके आंचल में रखा सामान बिखर गया था। वह जल्दी से खेत में पहुंची और फिर से तेजी से पत्तियां इकट्ठा की और घर पहुंची। विश्वा के लौटने में ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना पकाने लगी। पर विश्वा आज कुछ देर कर रहा था। कुछ देर बाद जब वह घर लौटा तो उसके साथ चित्रा भी थी। दर्शन ने पूछा, आपके साथ तो आपके मित्र आने वाले थे ना? विश्वा ने जवाब दिया, हाँ, आया तो है ना। दर्शन बोली, तो क्या आज चित्रा का जन्मदिन है? विश्वा ने बताया, जब मैं पांडु कुमार लेने गया था तब ये मुझे रास्ते में मिली। इसने कहा, हर रोज अपनी पसंद का खाना खाती हूँ, कभी मेरी पसंद का मत खिलाना। अब मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने भी कह दिया, क्या पसंद है बोलो, आज तुम्हें घर पर दावत देता हूँ। तो इसने कहा, पसंद बताने, इसे पसंद का तो सब खिला सकते हैं, बिना बताए खिलाकर दिखाओ तो मानूंगी। अब बता चित्रा, मैंने तेरी पसंद सही पहचाने की नहीं? तुझे पुनर्वा का शाक सबसे ज्यादा पसंद है ना? चित्रा हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल, ये पसंद जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। विश्वा, तुम मेरी पसंद जानने में थोड़ा फेल हो गए। विश्वा ने हंसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, आज मेरी पसंद का खा लो। जब दर्शन ने उसे मांस परोसा तो चित्रा बोली, मैं ये नहीं खा सकती। तुम अब तक नहीं जानती कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। दर्शन ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे पता नहीं था। विश्वा ने हंसते हुए कहा, इसे क्या पता होगा, ये दर्शन तो बिना मांस मछली के 1 हफ्ता भी नहीं गुजर सकती। चित्रा के बारे में पूछने पर वह बोली, वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बच्चों के साथ खेल रहा होगा।
दर्शन के दिल में फिर दया उतर आई। बेचारी, इतनी सुंदर, इतनी गुणी है, मांस मच्छी भी नहीं खाती, फिर भी भगवान ने इसे ऐसा पागल पति दे दिया। वह सोचने लगी। अगले दिन बिना किसी को बताए दर्शन चुपचाप उस विधवा के घर पहुंची जिसके बच्चे को सांप ने काटा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था। उसे देखते ही उसकी मां दौड़ती हुई आई और बोली, दर्शन बहन, ये सब तुम्हारी कृपा है कि मेरा बच्चा आज जिंदा है और मेरी आंखों के सामने खेल रहा है। तुम्हारा यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बैठो ना बहन, दर्शन ने कहा। मैं तो बस इस बच्चे को देखने आई थी और तुमसे कुछ बात करनी थी। वह औरत बोली, तुम मुझसे कुछ भी कहने के लिए हिचकिचाओ मत, बस हुक्म करो। दर्शन ने धीरे से कहा, तू समझ गई होगी बहन, मैं मां बनने वाली हूं। बस एक विनती है कि मेरे बच्चे को मत मारना। इतना सुनते ही वह औरत जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, बहन तुम भी, मैंने तुम्हें दूसरों से अलग माना था, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरी किस्मत का दोष है। लेकिन एक बात सोचो, अगर मेरे पास किसी को जिंदा करने या मारने की ताकत होती तो क्या मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे पैर पकड़ती? दर्शन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वह औरत फिर बोली, मैंने ये बात अपनी सखी चित्रा से कही थी। वह औरत बोली, उसने ही कहा होगा कि तुम मुझसे मत मिलो। उसने तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात कही होगी, है ना? दर्शन ने बस सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वह औरत बोली, अगर तुम उसे जानती होती तो ये कभी नहीं कहती। तुम नहीं जानती कि गांव में सब मुझे डायन कहते हैं और ये सब उसी चित्रा की वजह से है। वो एक ऐसी नागिन है जो अगर किसी से लिपट जाए तो उसे बर्बाद कर देती है। दर्शन ने चौंकते हुए कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे हाल चाल जानने आई थी और तुम उल्टा मुझे मेरी सहेली के खिलाफ भड़का रही हो। वह औरत बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं बहन, वह नागिन तुम्हारी जिंदगी में लिपट रही है, संभल जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी मेरी तरह बर्बाद कर देगी। दर्शन बोली, बस चुप हो जाओ, बहुत बुरी हो तुम। गांव वाले सही कहते हैं तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने यहां आकर, कहकर दर्शन वहां से जाने लगी। वह औरत चिल्लाई, आज तो तुम अपनी मर्जी से आई हो ना बहन, कल मजबूरी में आओगी, देख लेना। दर्शन रुक गई और बोली, समझ गई ना तुम, मेरी चौखट को देखने से पहले अपनी चौखट का ध्यान कर लेना। क्या रात को तुम्हारा पति बाहर नहीं जाता? क्या कभी तुम्हारी नींद खुली और तुमने जानने की कोशिश की कि वह कहां जाता है? दर्शन एक पल के लिए रुक गई और बोली, तू ये सब कैसे जानती है? वह औरत बोली, तुम्हें सब पता चल जाएगा, आज रात उसका पीछा करके देख लेना। तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? दर्शन के लिए वहां खड़े रहकर और बातें सुन पाना मुश्किल हो गया और वह तेजी से अपने घर की ओर चली गई। विश्वा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह अपनी सांसों से भी ज्यादा प्यार विश्वास से करती थी। उसने जो सुना उसे सोच पाना भी आसान नहीं था। विश्वास हर रात अपने हाथों से जो दूध गर्म करके लाता था उसमें कुछ मिलाया हुआ हो, यह सोचना भी दर्शन के लिए असंभव था। वह सोच रही थी, नहीं, ये सब झूठ है, मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में कांटे नहीं बो सकती। सोचते सोचते वह बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही विश्वास रोज की तरह उसके लिए दूध लेकर आया, उसने उसे प्रेम से पिया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था। यह अब रोज की बात हो गई थी। विश्वास के कहने पर वह जवाब देता, तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। भले ही दर्शन ने उस विधवा की बातों को अपने मन में झुठला दिया था, परंतु संदेह के बीज उसकी आत्मा में अंकुरित होने लगे थे। एक रात दर्शन किसी बहाने से उठी और दूध का गिलास आंगन में लगी चंपा के पौधे की जड़ों में उड़ेल दिया। उस रात फिर उसे नींद नहीं आई। बेचैनी इतनी अधिक थी कि आधी रात को जब उसने विश्वा को सोया हुआ जानकर भी उठते देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मन कहता, तू ये सब देखने के लिए नहीं बनी है, दर्शन लौट जा। परंतु उसने अपने मन को समझाया, मेरा विश्वास सिर्फ मेरा है, बाकी सब झूठ है। विश्वा चित्रा के घर की ओर बढ़ रहा था। दूर से ही दर्शन ने देखा, चित्रा दरवाजा खोलकर बाहर निकली और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। फिर दरवाजा वापस बंद हो गया। दर्शन की सांसें तेज हो गई थी, जैसे खून का बहाव इतना तेज हो गया हो कि वो फट कर बाहर आ जाएगा। पेट में दर्द की एक तेज लहर उठी,
जैसे उसने जो देखा वो उसके बच्चे को भी सहन नहीं हुआ। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह दर्द में झूमती हुई अपनी झोपड़ी तक वापस आई। उसने अपना विश्वास, अपनी गृहस्थी, अपने सतरंगी सपनों को और अपने अस्तित्व को, जिसे प्रेम की कुंजी पर टांगा था, अब महसूस किया कि उसकी जड़ें हिल चुकी है। वह सारी रात सोचती रही, दर्शन, अब यहां तुम्हारा क्या बचा है? किसके लिए तुम अब भी रुकी हो? सुबह का इंतजार मत करो, उठो और अभी निकल जाओ। परंतु मन कहता, नहीं नहीं, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेती हूँ। शायद मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। शायद गोकर्ण बीमार हो गया हो और वह उसे देखने गया हो। हाँ, यही हुआ होगा। मेरा विश्वास कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। प्रेम भी कितना बेबस कर देता है इंसान को। सब जानकर, सब समझकर भी वह उस मिटने के एहसास को मिटा नहीं पाता। दर्शन ने खुद को समझाया, विश्वा तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? वह कभी धोखा नहीं देगा। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वह जल्दी से आंखें बंद करके लेट गई। विश्वा आया और उसके बगल में लेट गया। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और पूछना चाहा, तुम चित्रा के घर क्यों गए थे? परंतु उसे लगा कि अगर वह ऐसा पूछेगी तो विश्वा को लगेगा कि दर्शन उस पर शक कर रही है। फिर ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच लेगा। अगले दिन मन बहुत भारी था। विचारों की उथल पुथल उसे चैन की सांस नहीं लेने दे रही थी। उसने सोचा, एक दो दिन और देख लेती हूँ। एक दिन के संदेह के आधार पर किसी को दोष देना ठीक नहीं। और फिर उसने खुद को समझाया। दूसरी रात भी वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। कल उसने दोनों को आलिंगन करते हुए नजरअंदाज किया, पर आज फिर वही सब देखकर वह तड़प उठी और वापस घर आ गई। अगले दिन सुबह जब चित्रा स्नान करने गई तो उसने गोकर्ण को बुलाकर पूछा, गोकर्ण, क्या हुआ? कल रात तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी? गोकर्ण ने कहा, नहीं तो। दर्शन ने फिर पूछा, आजकल, परसों या कभी महीने भर पहले भी जब विश्वा तुम्हारे घर औषधि लेकर आया था? गोकर्ण ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं तो सालों से बीमार ही नहीं पड़ा। दर्शन ने फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, गोकर्ण, तुम रात को कहां सोते हो? गोकर्ण बोला, अपने घर में सोता हूं। दर्शन ने और हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम चित्रा के साथ सोते हो? गोकर्ण हैरान होकर बोला, ये तुम क्या पूछ रही हो? क्या तुम नहीं जानती? ये सब नहीं पूछना चाहिए। और फिर अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, इन बातों का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। दर्शन सोचने लगी, कहीं पर मैंने खुद को ही शर्मिंदा कर दिया। फिर बोली, गोकर्ण, चित्रा कहती है कि हमारे बंद कमरे की बातें हमें किसी से नहीं कहनी चाहिए। तुम चित्रा की सारी बातें मानते हो ना? गोकर्ण ने कहा, मैं उसकी हर बात मानता हूं, फिर भी वो मुझसे बहुत झगड़ा करती है। कभी कभी तो खाने को भी नहीं देती। दर्शन ने कहा, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी और खाने को भी दूंगी। क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? गोकर्ण बेहद खुश हो गया और उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दर्शन ने थोड़ी झिझक के साथ अपने हाथ उसके हाथों में दे दिए। वास्तव में उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, ये सही है या गलत। लेकिन उसे लगने लगा था कि उस घर के भीतर हर रात क्या होता है, ये सिर्फ गोकर्ण ही बता सकता था। अब्बू ने भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया था। वो दर्शन के आसपास ही मंडराता रहता, कहीं उसे कहानियां सुनाता तो कहीं कुछ और। एक दिन दर्शन ने पूछा, गोकर्ण, क्या हर रात चित्रा तुम्हें दूध पिलाकर सुला देती है? गोकर्ण ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, पर तुम्हें किसने बताया? दर्शन ने जवाब दिया, चित्रा ने। अच्छा, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मेरी एक बात मानोगे? गोकर्ण ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, चित्रा से भी अच्छी। दर्शन ने कहा, चित्रा अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो आज रात तुम दूध मत पीना और छिपकर देखना कि रात को चित्रा के कमरे में क्या होता है। गोकर्ण ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, पर यह बात चित्रा को पता नहीं चलनी चाहिए। दर्शन ने गोकर्ण को समझा दिया, वो कभी नहीं जान पाएगी, और गर्व से सीना तानकर चला गया। इस घटना के 2 दिन बाद गोकर्ण उनके घर नहीं आया। बाहर से पुकारने पर भी दूर भाग जाता। दर्शन के मन में शक और गहरा हो गया। भले ही गोकर्ण मंदबुद्धि था, पर 10-12 साल के बच्चे के बराबर उसका दिमाग तो था। उसे कुछ जरूर पता चला होगा, तभी तो वह दूर भागने लगा। दर्शन की चिंता बढ़ती जा रही थी। खाना पीना भी कम हो गया। रसोई में काम करते हुए कभी दाल जल जाती
तो कभी सब्जी बिगड़ जाती। रात को वो उसका पीछा करती और फिर उदास होकर घर लौट आती। अब वो जैसे हंसना ही भूल गई थी। एक दिन किसी ने कहा, दर्शन, तू तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, जैसे तेरा रंग उड़ गया हो। क्या बात है? दर्शन ने उदासी भरी आवाज में कहा, मेरा चेहरा बिगड़ गया है, अब मेरी खूबसूरती नष्ट हो गई। क्या तू मुझे छोड़ देगा? विश्वास बोला, तो कैसी बातें कर रही है? आज रात मुझे लग रहा था कि मैं पल पल मृत्यु के करीब जा रही हूं। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो याद रखना, दर्शन मर जाएगी। विश्वास ने कहा, ऐसी बातें मत कर, मैं तुझे खोने से डरता हूं। वादा करता हूं दर्शन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दर्शन ने प्रेम के 2 बूंद आंसू बहाए और सोचा, अगर ये मुझे खोने से डरता है तो कैसे भी कुछ बुरा मेरे साथ कर सकता है। ये सब झूठ है। उसके भीतर चल रही अविश्वास की जंग समाप्त हो गई और कई रातों से बेचैन दर्शन चैन की नींद सो गई। रात के बीच में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। विश्वास ने देखा, दर्शन गहरी नींद में थी। उसने बहुत धीरे से उसे खुद से अलग किया और बाहर चला गया। उसके उठने से दर्शन की नींद खुल गई थी, पर वो चुपचाप लेटी रही। कुछ देर बाद धीरे धीरे निकलकर दर्शन ने उसका पीछा किया। विश्वास घर से दूर खड़े एक पीपल के पेड़ के नीचे रुका, जहां कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंधेरी रात में छिपकर दर्शन उनकी बातें सुनने लगी। किसी की आवाज आई, वाह, तुमने अपना वादा तोड़ा है। विश्वास बोला, मजबूर था, दर्शन की सेहत बिगड़ रही है। मैंने उससे वादा किया है कि आज रात उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चित्रा ने कहा, उसके साथ के वादे का इतना मान, और मेरा क्या? विश्वास बोला, तुम जानती हो चित्रा, उसकी हालत कैसी है। अभी कुछ ही महीने बचे हैं प्रसव को। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। आज अजीब अजीब बातें कर रही थी। अब मुझे दर्शन का ख्याल रखना है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। विश्वास की बातें सुनते ही चित्रा जैसे किसी कमान से छूटा तीर बन गई और तुरंत वहां से चली गई। जब विश्वास घर की ओर लौटने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर अचानक दर्शन पर पड़ी, जो पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। विश्वास ने कहा, दर्शन, लेकिन वो बिना कुछ कहे धीमे कदमों से घर की तरफ लौट आई और उसके पीछे पीछे विश्वास भी। घर पहुंचते ही दर्शन चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और विश्वास जमीन पर बैठकर उसके पैरों को अपनी गोद में रखते हुए बोला, दर्शन, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वो तो बस तबीयत बिगड़ गई थी, चित्रा दवा देने आई थी, मैं मना नहीं कर पाया। दर्शन ने कहा, दवा दे दी? और अब क्यों जुबान लड़खड़ा रही है? मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही पूछा कि रात को उसके घर क्यों जाते हो। विश्वास चुप हो गया, उसका सिर शर्म से झुक गया। कुछ देर तक दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई रही और फिर बिना कोई जवाब दिए विश्वास उठकर चला गया। उस दिन दर्शन ने ना कुछ पकाया ना नहाया, वो बस चुपचाप रोती रही। जब ये दुख असहनीय होने लगा तो उसके पैर खुद ब खुद उस विधवा औरत के घर की ओर बढ़ गए। उसकी हालत देखकर उस औरत ने उसे दरवाजे पर ही थाम लिया और खाट पर बिठाते हुए कहा, बहन, खुद को संभालो। दर्शन ने उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बोली, तुम सही कह रही थी बहन, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। मेरा पति मुझसे झूठ बोलता है, वो मुझसे छुपकर रात को उससे मिलने जाता है और अब तो उसके दिल में मेरे लिए कोई भी प्यार नहीं बचा। वो मेरे साथ के वादे का मान भी नहीं रखता। वो औरत बोली, मैं ये नहीं कहती कि इसमें पूरी गलती विश्वास की है, पर चित्रा बहुत चालाक है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। फिर कुछ देर बाद वो औरत फल की एक थाली लेकर लौटी और कहा, थोड़ा खा लो बहन। दर्शन ने मना कर दिया तो औरत ने कहा, क्या तुम अपने बच्चे को अपने पति की गलती की सजा देना चाहती हो? तुम्हें अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना होगा ना। दर्शन ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। रोते हुए उसने एक फल का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। फिर उसने कहा, बहन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये कौन से कर्मों का फल मिल रहा है मुझे? उस औरत ने कहा, बहन, तुम अपने दुख में इतना मत डूबो। सोचो, मेरा पति अभी मरे हुए महीने भर ही हुए हैं। मेरे गोद में 7 महीने का बच्चा है और मुझे डायन कहकर गांव से निकाल दिया गया। गांव वाले मेरी तरफ देखते भी नहीं और तुम अपने छोटे से दुख में घुट रही हो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख बड़ा है तो एक बार मेरे बारे में सोचो। दर्शन को लगा कि एक पल में ही उसका सारा दुख छोटा हो गया है। यही सच्चाई है, जब इंसान किसी और का बड़ा दुख देखता है तो उसे अपना दुख हल्का लगने लगता है। दर्शन ने देखा कि उसका बेटा दरवाजे के किनारे से चिपका उनकी बातें सुन रहा था। उसने इशारे से उसे बुलाया और बोली, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बच्चे ने कहा, मेरा नाम आदित्य है। दर्शन ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारी माँ का? बच्चा पलटा और अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हारा नाम क्या है? माँ बोली, मेरा नाम बिजुरी है। बच्चे की मासूमियत भरी बात सुनकर दोनों दुखी औरतें हंस पड़ी। माँ ने कहा, बहन, ये बच्चा ही है जो मुझे जीने की उम्मीद देता है। मैं तो जीने की इच्छा ही खो चुकी थी, पर इसके लिए तो जीना ही था ना। बच्चे ने कहा, मौसी तुम देखना, बड़ा होकर मैं ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी माँ की इज्जत करेंगे। मुझे कोई डायन का बेटा कहकर गाली नहीं देगा। दर्शन ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तू अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कुछ समय बाद जब बच्चा वहां की शांति से ऊब गया तो वो उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दर्शन ने बिजौरी से पूछा, बहन, मेरे साथ जो हुआ वो तो तुम जानती ही हो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बिजौरी ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। सोच रही हूं कहां से शुरू करूं। उस वक्त से जब मेरी एक हंसती खेलती गृहस्थी थी, या फिर उस समय से जब सब बर्बाद हो गया। बिजौरी ने कहना शुरू किया, मेरा पति एक व्यापारी था। शहर से फैंसी कपड़े और सजावट की चीजें लाकर गांव में बेचता था। उन दिनों इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इसके लिए उसे हफ्ते में एक बार शहर जाना पड़ता था। गांव के उस पियक्कड़ धीरा से उसकी गहरी दोस्ती थी। वहीं उसे चित्रा के घर ले जाने लगा। धीरे धीरे शराब की लत लग गई और हमारे पैसे बर्बाद होने लगे। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बातों को सुनना बंद कर दिया। मेरी बातें अब उसे जहर जैसी लगने लगी थी। धीरे धीरे वो मुझसे दूर होने लगा। मुझे लगा शायद मुझ में ही कोई कमी है। हम औरतें हमेशा हर समस्या में खुद को दोष देने लगती हैं। मुझे लगने लगा कि मेरे झगड़ों के कारण वो मुझसे दूर हो रहा है। मैंने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। हमारे बीच बातचीत भी कम हो गई। मैंने देखा कि जो कीमती कपड़े और गहने वो लाता था, वो चित्रा पहनकर इतराती थी। एक बार मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, बेचने के लिए लाता हूं, कोई गांव में खरीद कर पहन रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मैं मन ही मन हिसाब लगाती, समझ जाती कि चित्रा ये सब पैसे देकर नहीं लेती। मैंने सोचा शायद शराब के बदले लेती होगी। जब पति ने सुनना बंद कर दिया तो मैं चित्रा के पास जाकर गिड़गिड़ाई और कहा, हमारी जिंदगी पटरी पर आ जाए। वो हंसते हुए बोली, जिसे अपने पति नामक गाड़ी को सही से चलाना नहीं आता, उसकी गाड़ी तो उतरेगी ही, पहले सही से चलाना सीख। मैं उसके घर से बिना कुछ कहे लौट आई। फिर वही हुआ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। शुरुआती दिनों में वो दिन में ही उसके दरवाजे पर रहता था, लेकिन फिर उसने रात को भी वहां जाना शुरू कर दिया। बाकी लोग अपने दिल में इतनी शर्म रखते हैं कि वो तुमसे छिपकर ये सब करते हैं, लेकिन मेरा पति तो मेरे मुंह पर कहता था, हाँ जाता हूं उसके पास, क्या कर लेगी तू। मानसिक प्रताड़ना सहते हुए जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने गांव वालों की पंचायत बुलाने का सोचा। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी। मैं गांव के हर घर जाकर अपना दुखड़ा सुनाती रही। कई महिलाएं मेरा साथ देने को तैयार हो गई। अगले दिन पंचायत बैठने का फैसला हुआ, लेकिन उस रात जाने क्या हुआ, शाक्य को समझ आ गया कि गांव में सब उसका विरोध करने वाले हैं, या शायद कुछ और बात थी जो मैं नहीं जानती। लेकिन उस रात वो घर नहीं लौटा। ये मेरे लिए अब कोई नई बात नहीं थी। उसने तो अब अक्सर ये करना शुरू कर दिया था। एक एक करके 15 दिन बीत गए, लेकिन वो नहीं लौटा। कल तक जो गांव की औरतें मुझसे सहानुभूति दिखा रही थी, वही अब मुझ पर उंगली उठाने लगी कि मैंने अपने पति को सही से नहीं रखा। कहने लगी, अगर एक पत्नी अपने पति को घर में खुश रखेगी तो वो बाहर क्यों भटकेगा। बेचारा शाक्य, उसकी किस्मत ही खराब थी जो उसे ऐसी पत्नी मिली। इस तरह की ना जाने कितनी बातें गांव में मेरे बारे में फैलने लगी, और ये सब बातें फैलाने वाला धीरा और उसके कुछ साथी थे। गांव की एक औरत जिसे शाक्य का की बुलाता था,
उसने एक दिन मुझे बहुत गालियां दी और कहा कि मेरे कारण शाक के गांव छोड़कर चला गया है, इसलिए मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो औरत कुछ भी कहती रही, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। तभी एक मीनू दीदी, जो बहुत नेक दिल औरत थी, उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे सहारा दिया। वो लोगों को समझाने लगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसने अपनी नीयत खराब की है वो ही भटकेगा। जो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है, वो उसे कभी इस तरह धोखा नहीं देगा। गांव में सब उनकी इज्जत करते थे, इसलिए उनकी बात का असर होने लगा। लेकिन षड्यंत्रकारियों का एक प्रयास असफल हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। उसी समय गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। गांव के 2 आदमी चौपाल पर कहने लगे कि उन्होंने मुझे रात के समय पहाड़ी की तरफ अकेले जाते हुए देखा था। मेरी हालत बहुत अजीब थी, बाल खुले हुए थे और कमर में झाड़ू बंधी हुई थी। उन्होंने गांव वालों को और भी न जाने क्या क्या बताया। दीरा बोला, अरे ये तो डायन बन रही है, मैंने कई बार इसे रात में घूमते देखा है। इसी बीच जिसने मुझे गालियां दी थी वो बुढ़िया चल बसी। लोग कहने लगे कि जिसने इसका साथ नहीं दिया उसे ये मार डालेगी। देखो, उस औरत ने इसे गालियां दी इसलिए वो मर गई। और मेरी बदकिस्मती देखो, वो बारिश के दिन थे, नदी उफान पर थी और कुछ लड़के उसमें तैर रहे थे। अचानक एक लड़का डूब गया और उसकी मौत हो गई। इसका इल्जाम भी मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। पति जिसे छोड़ देता है, उस औरत की गलती हो या ना हो, समाज उसे बर्बाद कर देता है। ये मैंने तब समझा जब मेरे साथ ये सब हुआ। उसके बाद तो गांव में कुछ भी होता, सबका दोष मेरे सिर पर आ जाता। कोई बच्चा बीमार हो गया तो कहते डायन की नजर लग गई है। अगर कोई मवेशी मर जाता तो कहते इसका खून इस डायन ने चूस लिया है और अपनी ताकत बढ़ा रही है। कोई पेड़ सूख जाता तो कहते किसी को मारकर फिर से जिंदा करना सीख रही है। एक दिन मुझे पता चला कि मीनू दीदी बीमार है, उन्हें मलेरिया हुआ था, इलाज की जरूरत थी। लेकिन उनकी माँ दूर गांव में रहती थी और जड़ी बूटी से इलाज कर रही थी। मीनू दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए लाख बातें होने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं सकी और उनसे मिलने चली गई। वो मुझसे बहुत प्यार से मिली, मुझे दिलासा दिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह ही मीनू दीदी की मौत हो गई और हमेशा की तरह फिर से इल्जाम मुझ पर लग गया। इस बार तो गांव वाले बुरी तरह भड़क उठे। पंचायत बुलाई गई और सभी ने मिलकर फैसला सुनाया कि ये औरत डायन है। कुछ लोग तो मुझे पत्थर मारकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन चित्रा ने सबके सामने कहा ये डायन है, ये हम मानते हैं, पर ये एक बच्चे की माँ भी है। इसे उसके बच्चे से दूर करना हमारा हक नहीं है। हमें ये पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी राय है कि इसे गांव से निकाल दिया जाए। गांव के कुछ आदमियों की मदद से चित्रा एक दिन में ही देवी बन गई और मैं शैतान। पूरे गांव ने मुझे निकाल दिया। गांव से बाहर की दुनिया मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी घर से बाहर निकली नहीं थी। मैं कहाँ जाती, इसलिए यहाँ आकर एक झोपड़ी बना ली। नदी के पार वाले गांव के 2 परिवारों ने मेरी बहुत मदद की। आज मेरी जरूरत की हर चीज वहीं से आती है। इतना सब सुनने के बाद मैंने पूछा, जब तुम्हें दूसरे गांव से मदद मिली थी तो वहां क्यों नहीं चली गई? बजौरी बोली, वहां सिर्फ 2 परिवारों का साथ था, बाकी सब खिलाफ ही थे और वहां हमारी कोई जमीन भी नहीं थी। मुफ्त में कौन रहने देता? और इसके बाबा की कोई खबर भी नहीं मिली। अचानक कहां चला गया था पता नहीं। यहाँ रहते रहते 3 महीने बीत चुके हैं। एक रात अचानक वो रोता हुआ सबसे छिपकर घर आया था। मुझसे माफी मांग रहा था और चुपचाप शहर चलने की बात कर रहा था। पर मैंने कोई चोरी नहीं की थी जो चोरों की तरह भाग जाती। और क्यों भागती? उस आदमी के साथ जिसने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। मैंने उससे कहा, तू स्वामी है मेरा, मेरे साथ फेरे लिए थे तूने, दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया था। तूने आज तक जो भी किया मैं सब भुला दूंगी, बस गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ले। सबको बता कि तेरी बिजौरी कोई डायन नहीं है, ताकि जब भी मैं इस गांव में आऊं सिर उठाकर चल सकूं। वो कहने लगा, बिजौरी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गांव वालों का सामना कर सकूं। तो मैंने भी कहा, अगर तुझ में हिम्मत नहीं बची तो तेरे जैसे कायर के साथ मैं एक दिन भी नहीं काट सकती। तू जा सकता है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। वो गुस्से में पागल हो गया। आंगन में रखी बाल्टी का पानी अपने सिर पर डालकर बोला, आज से तू मेरे लिए मर गई।
बिजौरी, अब इस जन्म में तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, और तेजी से चला गया। जब मैं मर ही चुकी थी तो फिर मोह कैसा। मैंने भी उसके नाम का हर श्रृंगार उतार दिया और सफेदी लपेट ली। दाम वालों ने जब मुझे इस रूप में देखा तो कहने लगे, डायन ने अपने पति को खा लिया, तभी तो वो लौट कर नहीं आया। मेरा मन इतना जल चुका था कि मैंने किसी को कोई सफाई नहीं दी और इस जीवन को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। दर्शन ने पूछा, तो शाक्य जीवित है? बिजौरी ने कहा, हाँ वो जीवित है और मुझे पता है वो कहाँ रहता है, पर किसी को कुछ बताता नहीं है। एक बार रास्ते में अकेला पाकर कह रहा था, तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है? दर्शन ने कहा, बहन तेरी जिंदगी की कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन मैं तेरे हौसले को सलाम करती हूँ। भगवान ने तुझे एक होनहार बच्चा दिया है, देखना वो तेरे सारे कष्ट दूर कर देगा। बिजौरी ने कहा, बहन पहले मैं बहुत कमजोर थी पर अब नहीं हूं। एक के बाद एक चुनौती से टकराकर अब ये बिजौरी चट्टान बन चुकी है। सबको यही लगता है कि ये बेबस औरत क्या कर सकती है, पर दर्शना तुमने देखा कि मैं क्या करके दिखाती हूँ। दिन रात खेतों में काम कर रही हूँ, अपनी हड्डियों का पसीना बहा रही हूँ। कोई मेरी तकलीफ देखे या न देखे, मेरा बच्चा तो देखता है, वो रोता भी है और मेरे भीतर ही भीतर जलता है। कल मैं उसे शहर भेजने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। जब पैसे कम पड़ेंगे तो अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसे पढ़ाऊंगी। जिस दिन ये गांव वाले मेरे बेटे के आगे हाथ जोड़े खड़े नजर आएंगे, उसी दिन इस विधवा डायन का बदला पूरा होगा। बिजौरी की बातों में जुनून था। उसकी बातें सुनकर दर्शना रो पड़ी, लेकिन चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद दर्शना उठकर बिजौरी के गले लग गई। कहने लगी, बहन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरा दिल कहता है तुम्हारे भीतर जो संकल्प है वो जरूर पूरा होगा, और तुम्हारे बेटे के अंदर जो जुनून है वो उसे जरूर पूरा करेगा। अब तुम्हें एक चित्रा को हराना होगा। बिजौरी ने जवाब दिया, बहन जो गलती मैंने की उसे तुम मत दोहराना। मैंने विश्वास किया कि शायद उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन इससे तो उसे और मौका मिल गया। दर्शना पूछने लगी, बहन ये चित्रा ऐसा क्यों करती है? बिजौरी बोली, चित्रा अपनी तकदीर से नाराज है। उसे पागल पति मिला, इसलिए वो दूसरों के पति छीन लेती है। सभ्य लोगों के बीच में रहते हुए वो अपने आप को बहुत सम्मानित दिखाती है, लेकिन उसके काम तो वेश्याओं जैसे होते हैं। कितना सज धज कर रहती है, बदन की खुशबू भी शहर से मंगाकर अपने शरीर पर लगाती है, और हम रसोई में मिर्च मसाले की गंध में सने रहते हैं। बिजौरी ने कहा, विश्वास से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा न सोच सके। प्रेम को बचाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है और अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाना पड़ता है। क्या वास्तव में यही प्रेम है? बिजौरी जोर से हंसी और बोली, क्या एक औरत का स्वाभिमान प्रेम को जीवित रखने के लिए मरना जरूरी है? एक बार आंखें बंद करके सोचो, उस रात जब उसे किसी और के कमरे से निकलते देखा था, तब उसके लिए प्रेम मर गया था। क्या तुम्हारे मन में अभी भी वो प्रेम जीवित है? दर्शना बहुत सोचने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे पाई। शायद वो खुद ही दुविधा में थी कि वो विश्वा को वास्तव में प्यार करती है या नहीं। जब दर्शना घर लौटी तो विश्वा घर पर ही था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। दर्शना को देखते ही प्यार से बोला, क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज खाना भी नहीं बनाया? दर्शना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर आंगन में रखे चबूतरे पर बैठ गई। कुछ देर बाद विश्वा थाली में खाना परोसकर लाया और बोला, देख दर्शना, आज मैंने तेरी पसंद की सारी चीजें बनाई है, चल खाना खा ले। तो वो कहने लगी, विश्वा क्यों कर रहा है ये सब? इन सब दिखावे की अब कोई जरूरत नहीं है। देख, मैं तुझे जबरदस्ती खुद से बांध कर नहीं रखना चाहती। अगर अब मैं तुझे बोझ लगने लगी हूं तो बता दे, मैं चली जाऊंगी तेरी जिंदगी से। विश्वा बोला, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कभी तुमसे कुछ कहा है? ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर चित्रा कहने लगी कि तुम मुझे बता देते, मुझे हर रोज तो नहीं मरना पड़ता। उसकी बातें सुनकर विश्वा ने सिर झुका लिया। चित्रा बोली, जानते हो विश्वा, एक औरत का पति उसका अभिमान होता है, और जब उसका अभिमान ही सिर झुकाकर नजरें चुराए तो समझ लेना चाहिए कि तबाही दूर नहीं है। उसने विश्वा के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए कहा, विश्वा, क्या इतना ही भरोसा था तुझे मुझ पर? एक पल में सब कुछ तोड़ दिया तूने।
विश्वा बोला, ठीक है दर्शना, अगर तुम मुझे नीच और गिरा हुआ इंसान समझने लगी हो तो हमारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ इस काम से दूर। अब कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस एक ही इच्छा है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसे एक बार देख पाने की इच्छा को मैं अपने सीने में दबाए जा रहा हूँ। ये कहकर विश्वा उठकर चलने लगा। दर्शना को अचानक लगा कि उसके पति ने आज तक कोई गलती की ही नहीं और वो न जाने क्या क्या सोचती रही है। उसने दौड़कर विश्वा के पैर पकड़ लिए और बोली, विश्वा, मुझे माफ कर दे, बस एक बार मुझे माफ कर दे। तू तो जानता है ना मैं कितनी अल्पबुद्धि हूँ। न जाने क्या क्या मेरे मन में आ जाता है और मैं सोच लेती हूँ और उसकी सजा पाती रहती हूँ। तू तो समझदार है ना विश्वा, क्या तू दर्शना को माफ नहीं करेगा? विश्वा बोला, तूने मेरा दिल दुखाया है दर्शना, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी वो कड़वी बातें नहीं भूल सकता। और वो अपना पैर छुड़ाकर आगे बढ़ गया। दर्शन बोली, बस एक बार सोच ले विश्वा, बचपन से अभागन रही हूं, कभी किसी का प्यार नहीं मिला। माँ का नवाब का तुझे पाकर ही जाना है कि जिंदगी क्या होती है। मैं बहुत डर गई थी विश्वा। विश्वा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं। और अपनी जीत की मुस्कान के साथ उसने दर्शन को गले से लगा लिया। घर टूटने के ख्याल से तो विश्वास भी कांपता था। अब उसने रात को घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। उसने ठान लिया था कि अपने प्रेम से दर्शन के दिल के सारे शक मिटा देगा। उसने खूब कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुआ। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला और दर्शन भी खुश थी। एक दिन जब दर्शन रसोई में थी तभी गोकर्ण भागता हुआ आया और उसके पीछे छिपने लगा। दर्शन बोली, अरे रुको, क्यों भाग रहे हो? गोकर्ण, मुझसे मत टकराना। दर्शन उससे बचने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। गोकर्ण बोला, मुझे बचा लो दर्शन, नहीं तो आज चित्रा मुझे मार डालेगी। दर्शन ने चौंक कर पूछा, पर क्यों? गोकर्ण ने कहा, मैं छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। दर्शन ने पूछा, किसकी बातें? गोकर्ण ने बताया, विश्वा और चित्रा की। दर्शन को और भी जिज्ञासा हुई, ऐसा क्या बोल रहे थे वो? तभी चित्रा वहां आई और गोकर्ण का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। जाते जाते चित्रा बोली, इसकी दिमागी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। आजकल कुछ भी कहता रहता है, कल ही इसे वैद्य के पास ले जाऊंगी। गोकर्ण चिल्लाते हुए बोला, मैं पागल नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन चित्रा उसे खींच कर ले गई। दर्शन का सिर फिर से चकराया। क्या अब ये लोग रात को मिलना छोड़ दिन में मिलने लगे हैं? पर उसने विश्वास से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि जवाब वही मिलेगा। वो पागल है, कुछ भी कहता रहता है। दूसरे दिन जब चित्रा किसी काम से बाहर गई थी, गोकर्ण चुपचाप आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दर्शना ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? गोकर्ण बोला, मुझे तुमसे कुछ बताना है। दर्शन बोली, हाँ बोलो। गोकर्ण बोला, वो दोनों बहुत बुरे हैं, तुम देखना वो दोनों मिलकर एक दिन हम दोनों को मार डालेंगे। दर्शन ने चौंक कर पूछा, क्या? क्यों मारेंगे? गोकर्ण बोला, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। गोकर्ण बोला, मत खोलना, और रसोई के दरवाजे के पीछे छिप गया। दर्शन बोली, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। उसने उसे समझाया और दरवाजा खोलने चली गई। विश्वा गुस्से में अंदर आया और बोला, कहाँ है वो? आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दर्शन गुस्से में बोली, उसने क्या किया है? विश्वा बोला, पराये मर्द के साथ दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठी है और पूछ रही है, क्या किया है उसने? दर्शन के शब्द गले में अटक गए। विश्वा ने गोकर्ण को ढूंढा और उसे पीटते हुए वहां से ले गया। दर्शन समझने की कोशिश कर रही थी, क्या विश्वा ने वही कहा जो उसने सुना है? कुछ देर बाद जब विश्वा लौटा तो दर्शन गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, आज के बाद मैं उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, समझ गई ना? विश्वा गुस्से में चिल्लाने लगा, गोकर्ण नहीं आना चाहिए। दर्शन बोली, एक मंदबुद्धि जिसकी सोच बच्चों जैसी है, उसके घर में आने से इतनी नाराजगी, और तू जो चित्रा के गले में बाहें डाले पड़ा रहता है, उसका क्या? वो कोई बच्चा नहीं है। विश्वा बहुत चालाक था। वो चित्रा की दी हुई दवाएं फेंक देता था और उस पर नजर रखता था कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। ये सब बातें उन दोनों के बीच की थी। दर्शन गुस्से से बोली, इतना दर्द क्यों हो रहा है तुझे? क्या अब उसके कारण तुम दोनों के मिलन में बाधा पड़ने लगी है?
विश्वा बोला, क्या बकवास करती हो? अगर मैं गलत हूं तो तुम भी सही नहीं हो। वो भी तो यहाँ आता है। तुम भी बंद दरवाजे के पीछे एक दूसरे मर्द के साथ मिलती हो? दर्शन ने चौंक कर पूछा। विश्वा, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। विश्वा बोला, तुमने क्या किया है दर्शन? तुमने भी मुझे कम तनाव नहीं दिया। दर्शन चुप हो गई। दोनों के बीच अबोला चल रहा था, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दरअसल अपने ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए जाने से दर्शन दुखी थी। दूसरी ओर विश्वा का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद दर्शन ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसे देखकर दोनों अपनी नाराजगी भूल गए। विश्वा ने खुशी के मारे सारे गांव में मिठाइयां बंटवाई। दोनों मिलकर बच्चे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे चूल्हे की आग पर राख की मोटी परत डाल दी गई हो। आग तो अभी भी जल रही थी, लेकिन उसे दोनों ने अपने अंदर समेट लिया था। अभी बच्चा मात्र 15 दिन का ही था। दर्शन उसे गोद में लेकर लोरी सुना रही थी, लेकिन वो सो नहीं रहा था। दर्शन ने महसूस किया कि आज बच्चे की सांसें सामान्य से ज्यादा तेज चल रही थी। जब विश्वा घर आया तो दर्शन बोली, विश्वा, मुन्ने की सांसें जरूरत से ज्यादा तेज चल रही है, कल वैद्य जी को बुलाना। विश्वा बोला, ठीक है, बुला लूंगा। दूसरे दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन विश्वा घर नहीं लौटा। दर्शन उसे ढूंढते हुए बच्चे को गोद में लिए चित्रा के घर पहुंची। गोकर्ण दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने पूछा, विश्वा अंदर है? गोकर्ण ने घबराते हुए कहा, हाँ, वो तो कब से यहाँ है। गोकर्ण ने अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। चित्रा ने दरवाजा खोला तो दर्शन बोली, विश्वा को बुला दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। चित्रा ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है। दर्शन का चेहरा तमतमाया। झूठ मत बोलो, दूसरे के पति को घर के अंदर छुपाकर झूठ बोलती हो। कहते हुए उसने चित्रा को धक्का देकर अंदर चली गई। वहां उसने देखा विश्वा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर दर्शन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चा घर पर सांस लेने में मुश्किल से जूझ रहा है और तू यहाँ इस औरत के साथ बंद कमरे में मजे कर रहा है। दर्शन के मुंह से इतना ही निकला था कि चित्रा ने पीछे से आकर उसे जोर से अपनी ओर खींचा और थप्पड़ जड़ दिया। दर्शन ने विश्वा की ओर देखा, लेकिन वह सिर झुकाए बैठा था। अपमानित दर्शन वापस अपने घर लौट आई। उसके गाल पर चित्रा की 5 उंगलियों के निशान उभर आए थे। विश्वा भी उसके पीछे पीछे घर आ गया। दर्शन गुस्से में बोली, अब क्या सफाई देनी है तुझे और क्या कहने सुनने को बचा है? विश्वा बोला, मैं तुझे सब समझा दूंगा। मानता हूं कि आज गलती मेरी है, लेकिन क्या कभी मैंने तेरी किसी जरूरत को पूरा करने में कमी की है? क्या कभी खाने पीने, गहने कपड़े की कोई कमी होने दी है? जब मैं तेरी हर जरूरत का ध्यान रखता हूं, तो क्या तू मेरी खुशी का भी ख्याल नहीं रख सकती? दर्शन तिल मिलाकर बोली, तेरी खुशी किसमें है? उस चित्रा के साथ रहने में? विश्वा खामोश रहा। दर्शन बोली, तू चुप क्यों है? तूने उस औरत में ऐसा क्या पाया जो मुझ में नहीं था? विश्वा ने धीमे से कहा, वो मुझे वक्त देती है, तुझे तो बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलती। इतना कहकर विश्वा तेजी से घर से बाहर चला गया। किसी मानसिक उलझन में फंसा व्यक्ति अनजाने में कठोर निर्णय लेने लगता है। दर्शन ने भी सोच लिया था कि अब इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। वह जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, अब कहाँ जाऊंगी? चाचा चाची के पास? लेकिन जब मैं अकेली थी तब भी उन पर बोझ थी। अब तो बच्चा भी है, लेकिन चाहे जो हो जाए, मैं अब और यहां नहीं रह सकती। उसने अपनी पोटली उठाई और बिजौरी के घर की ओर चल दी। बिजौरी उसी वक्त जंगल से लकड़ियां लेकर लौटी थी। दोनों ने एक दूसरे को बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। बिजौरी बोली, दर्शन, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। वह दर्शन के बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, दर्शन, क्या कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह सकती हूँ? मैं आपके हर काम में हाथ बटा दूंगी। बिजौरी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तू क्या कह रही है दर्शन? ये तेरा भी घर है, जब तक तू चाहे यहाँ रह सकती है। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई? वो उसे अंदर घाट पर बैठाते हुए बोली, बोल दर्शन, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान है? दर्शन बोली, दीदी, अब ये मानसिक पीड़ा सही नहीं जाती। यो, ऐसा लगता है जैसे मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। जब सहा नहीं गया तो वो घर ही छोड़ दिया।
बिजौरी ने कहा, अभी तो बहुत नाराज है, चल थोड़ा आराम कर ले, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। दर्शन ने बच्चे को घाट पर सुला दिया और बिजौरी के पीछे चली गई। बिजौरी ने पूछा, सोई नहीं दर्शन? दर्शन ने भारी मन से कहा, अब नींद कहाँ आती है दीदी? जब जिंदगी बोझ लगने लगे तब भगवान ने एक बच्चे की जिम्मेदारी थमा दी। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं दीदी? बिजौरी ने दर्शन से पूछा, अब क्या फिर से कुछ हुआ है? दर्शन ने उसे सारी बातें विस्तार से बता दी। बिजौरी ने गंभीरता से कहा, देखो दर्शन, मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। मर्द के बिना जिंदगी कैसे होती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरी जिंदगी में कोमलता है, ये सब तू नहीं सह पाएगी। अगर विश्वा को यही शिकायत है कि तू उसे वक्त नहीं देती, तो अब उसे पूरा वक्त देना सीख। जैसे चित्रा रहती है वैसे ही तुझे भी रहना होगा। अब तुझे विश्वास को खुद से बांधना आना चाहिए। आखिरकार वो घर जितना विश्वा का है उतना ही तेरा भी है। तुझे उस घर को यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बिजौरी अभी दर्शन को समझा ही रही थी कि अचानक विश्वा आ धमका। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। आते ही उसने बिजौरी पर बरसते हुए कहा, तू ही इसे भड़काती है। अपने पति को खाकर तेरा पेट नहीं भरा, जो अब मुझे मारने की साजिश रच रही है? दर्शन ने गुस्से से कहा, चुप कर विश्वा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? विश्वा बोला, अभी तुझसे हिसाब बाद में लूंगा। कहते हुए उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तेजी से वहां से चला गया। अब दर्शन के पास कोई चारा नहीं था, उसे विश्वा के पीछे जाना ही पड़ा। घर पहुंचकर देखा तो वैद्य जी को बुलाया गया था। उन्होंने बच्चे की जांच की और कहा, विश्वा, मुझे लगता है कि बच्चे के पेट और छाती में कुछ गड़बड़ी है। मैं कुछ दवा दे रहा हूं, लेकिन अगर इससे सुधार नहीं हुआ तो तुम्हें इसे शहर ले जाना पड़ेगा। कुछ टेस्ट जरूरी है। विश्वा ने चिंतित होकर पूछा, वैद्य जी, गर्भावस्था के दौरान कोई अन्य औषधि भी दी थी क्या? दर्शन ने जवाब दिया, नहीं वैद्य जी, मैंने तो बस आपकी बताई दवाइयां ही दी थी। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, देखो विश्वा, मुझे लगता है कि बच्चे के दिल में कोई समस्या है और उसकी छाती ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए ये सारी परेशानियां हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसे शहर ले जाओ। विश्वा ने गुस्से में कहा, देखा दर्शन, ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। जाओ उस डायन के घर। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं उस डायन का गला घोंट दूंगा। दर्शन गुस्से में चिल्लाई, तू मुझे दोष दे रहा है? और तू जितना ध्यान मेरी हरकतों पर देता है उतना अगर अपने बच्चे का रखता तो आज वो स्वस्थ होता। ये सब तेरे कारण हुआ है। विश्वा ने तीखे स्वर में कहा, सिर्फ तेरे कारण हुआ है दर्शन। गर्भावस्था के दौरान तूने मुझे दूध में क्या क्या मिलाकर दिया था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश्वा ने बचाव करते हुए कहा, वो कोई बुरी औषधि नहीं थी। चित्रा ने कहा था कि इससे तेरे शरीर को ताकत मिलेगी। दर्शन गुस्से में बोली, चित्रा चित्रा चित्रा, तुझे उस पर बड़ा भरोसा है? वो तो यही चाहती है कि मैं और मेरा बच्चा मर जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। विश्वा चिल्लाकर बोला, चित्रा के इरादे बुरे नहीं है, तू क्यों नहीं समझती? दर्शन ने गुस्से में कहा, उस डायन की बात मत कर। अगर तुझे उसके साथ रहना है तो जा मर उसी के साथ। विश्वा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि गलती उसकी ही थी। वह दर्शन को कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसका गुस्सा कहीं तो उतारना था। तभी उसने देखा कि राधे श्याम बच्चे के पास लिपटे हुए हैं। वह चिल्लाया, देख, मुझे दोष देने से पहले अपनी गलती देख। ये नाग सारा दिन बच्चे के पास ही लिपटे रहते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इनके जहर का असर छोटे बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इन्हीं के कारण आज बच्चे की ये हालत हुई है। अब मैं इन नागों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने डंडा उठाया और दोनों नागों को मारने के लिए बढ़ा। विश्वा चित्रा के लिए कुछ भी करने को उतावला था, जैसे अपनी गलतियों को ढकने का यही एक तरीका हो। तभी दर्शन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुक जा विश्वास, उन्हें मत छूना। वह उसके पीछे भागते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर विश्वास उसकी बातों को अनसुना कर नागों को घाट से नीचे पटकने में व्यस्त था। उन्हें मारने के लिए जैसे ही उसने डंडा उठाया, दर्शना ने उसे पकड़ लिया और अपनी जलती हुई आंखों से घूरते हुए बोली, तू कितना कपटी है विश्वास, आज तो तेरे अंदर की इंसानियत भी मर गई। इन बेचारों की जान लेने पर तुला है, जो दिन रात तेरे बच्चे की सुरक्षा करते हैं।
विश्वा ने गुस्से में कहा, दर्शन, इन जहरीले नागों को कब तक बचाएगी? मैं इन्हें आज ही मार डालूंगा। ये कहते हुए वह गुस्से में बाहर चला गया। दर्शन ने दोनों नागों को उठाया और अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, राधे श्याम, अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, पर अब मेरी आंखों के सामने कोई तुम्हारी जान ले, ये मैं नहीं देख सकती। आज से तुम दोनों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये कहते हुए उसने दोनों को एक पिटारी में डाला, एक हाथ में पिटारी और दूसरे में अपने बच्चे को गोद में लेकर वह गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बच्चे को गोद में रखकर पिटारी खोलकर रोते हुए बोली, राधे श्याम, हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम दोनों जाओ और अपना ख्याल रखना। जब नाग पिटारी से बाहर नहीं निकले तो उसने उन्हें अपने हाथ से बाहर निकालकर नीचे रख दिया और बोली, जाओ भाई, जाते क्यों नहीं? लेकिन दोनों नाग वहीं बने रहे। दर्शन ने भारी मन से बच्चे को गोद में उठाया और घर लौटने लगी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दोनों नाग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। दर्शन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कहने लगी, राधे श्याम, तुम मुझे क्यों और बोझ दे रहे हो? अपने बच्चे का ख्याल रखूं या तुम्हारा? आज तक हर इंसानी रिश्ते ने मुझे दर्द ही दिया है। तुम तो इंसान नहीं हो, फिर क्यों नहीं समझते? मेरे भाई, चले जाओ यहां से। अब तुम दोनों मुझ पर बोझ बन चुके हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कुछ ही देर में दोनों नाग झाड़ियों में गायब हो गए। दर्शन ने वहां कुछ देर तक फूट फूट कर रोया, फिर घर लौट आई। शाम को जब विश्वास घर लौटा तो ऐसा दिखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और उसने कहा, दर्शन, राधे श्याम कहाँ है? माफ करना, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। वह नरमी से दर्शन के पास आकर बोला। दर्शन ने तीखे स्वर में कहा, तूने उन्हें आंगन में पटक दिया था, वे मर गए। अब तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई या मेरी जान लेकर ही तुझे सुकून मिलेगा? विश्वास दर्शन का तमतमाया चेहरा देखकर कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर सोचते हुए बोला, दर्शन, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, है ना? तू सही कहती है, मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। विश्वा की इन बातों का दर्शन पर कोई असर नहीं हुआ। विश्वा ने फिर कहा, दर्शन, क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, जब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था? दर्शन अब भी चुप रही। विश्वा बोला, देख दर्शन, हमें सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के लिए जीना होगा। मैं अपनी सारी गलती स्वीकार करता हूँ और आज तेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ दर्शन, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम दोनों को दुख पहुंचे। दर्शन ने ठंडे स्वर में कहा, वादा तो तूने पहले भी किया था, पर तेरी जुबान का कोई मोल है क्या? विश्वा ने जवाब दिया, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख, मैं अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, आज से बस तुम दोनों के लिए जीना है और तुम्हारे लिए ही मरना है। विश्वा इस बार कसम का कवच पहनकर लौटा था। दर्शन के जलते मन को जैसे किसी ने शीतल बूंदों की बरसात से शांत कर दिया। वह सोचने लगी, जब यह मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो क्यों ना मैं भी इसके लिए बदल जाऊं। दर्शन ने तय किया कि वह आज से वैसे ही बनेगी जैसा विश्वास चाहता है। यह भी तो मुझसे प्यार करता है, मुझसे समय चाहता है, अब मैं भी इसे पूरा समय दूंगी। बच्चा बीमार था, उसे शहर ले जाना था, इसलिए दोनों पैसा जमा करने लगे। विश्वा ने अपने खेतों के साथ साथ दूसरे के खेतों में भी मजदूरी करनी शुरू कर दी। उसने चित्रा के घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। दर्शन विश्वा के इस बदलाव से बहुत खुश थी। अब वह चित्रा की तरह सज धज कर रहने की कोशिश करती और मांस मछली खाना भी छोड़ दिया था। दोनों अब भी पुरानी बातों का कोई जिक्र नहीं करते थे। बरसात शुरू हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि नदी का पानी बढ़ने से पहले शहर जाकर लौट आएंगे। 2 दिन बाद निकलने का फैसला किया गया। दर्शन ने कभी इतनी तैयारी नहीं की थी, इसलिए वह अपनी तैयारी में जुट गई थी। शाम को वह बिस्वा का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वह शाम को नहीं आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दर्शन सोचने लगी, इतनी देर तो कभी नहीं करता विश्वास, जाने कहां चला गया। दर्शन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो गोकर्ण बारिश में भीगा हुआ खड़ा था और बहुत रो रहा था। एक पल के लिए दर्शन उलझन में पड़ गई, क्या उसे अंदर बुलाऊं या नहीं? अगर विश्वास आ गया
और इसे देख लिया तो नाराज हो जाएगा। दर्शन ने पूछा, क्या हुआ गोकर्ण, क्यों रो रहे हो? गोकर्ण बिना कुछ बोले अंदर आ गया। दर्शन ने फिर से पूछा, अरे रुको, बताओ क्या हुआ? गोकर्ण घबराते हुए बोला, दर्शन, चित्रा ने मुझे घर से निकाल दिया। दर्शन ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? गोकर्ण ने जवाब दिया, क्योंकि उसने विश्वास से शादी कर ली है। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम बताओ, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो आज खाने को भी कुछ नहीं मिला, भूख लगी है। दर्शन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। तो विश्वास और चित्रा ने शादी कर ली? उसे यकीन नहीं हो रहा था। गोकर्ण ने कहा, अगर मुझ पर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। दर्शन के मन में एक ही बात गूंज रही थी, विश्वास ऐसा नहीं कर सकता। गोकर्ण के कहने पर उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और चित्रा के घर की ओर भागी। वहां पहुंचकर देखा कि चित्रा लाल साड़ी और गहनों में दुल्हन की तरह सजी बैठी है। उसकी मांग में सिंदूर चमक रहा था। विश्वास दूर एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। जैसे ही विश्वास ने दर्शन को देखा, वह अपनी नजरें चुराने लगा। दर्शन ने बिना कुछ कहे वापस लौटने का फैसला किया। उस रात विश्वास घर नहीं आया। दर्शन ने जो भी खाना बचा था वह गोकर्ण को दे दिया और खुद सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके मन में बार बार वह दिन आ रहा था जब विश्वास ने उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। दूसरे दिन दोपहर को विश्वास वापस आया। दर्शन ने उसे देखा और नजरें फेर ली। विश्वास ने कहा, दर्शन, मेरी बात सुनो, मैं मजबूर था। चित्रा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। दर्शन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सीधे कहा, तो ये बता, कल मेरे बच्चे को लेकर शहर जा रहा है या नहीं? बस मुझे हफ्ते भर की मोहलत दे। विश्वास ने कहा, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। दर्शन ने गुस्से में कहा, पैसे तो जमा हो गए थे, क्या किया तुमने उन पैसों का? विश्वास बोला, उस सारे पैसे तो चित्रा की शादी में खर्च हो गए। दर्शन ने गुस्से में कहा, चला जा यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। विश्वास बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विश्वास ने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी हरकतों के बाद कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गांव वाले उससे नाराज थे क्योंकि उसने चित्रा से शादी कर ली थी। गोकर्ण अब दर्शन के आंगन में पड़ा रहता था। दर्शन को उस पर तरस आता था, इसलिए उसे जाने के लिए नहीं कहती थी। जो कुछ भी पकाती वह गोकर्ण के लिए भी परोस देती थी। समय गुजरता गया और एक दिन अचानक बरसात के मौसम में नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। अब गांव से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। एक रात दर्शन के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह सारी रात रोता रहा। दर्शन उसे बहलाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। आखिरकार दर्शन गोकर्ण को बच्चे के पास बैठाकर विश्वास को बुलाने के लिए भागी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वह वापस घर पहुंची और देखा कि बच्चा अभी भी जोर जोर से रो रहा है। दर्शन को समझ में आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। उसने गोकर्ण से कहा, गोकर्ण, जब तक मैं न लौटूं तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। गोकर्ण ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दर्शन को उस पर पूरा विश्वास नहीं था। वह बिजौरी के घर की ओर भागी। बिजौरी भी अकेले अपने बच्चे के साथ रहती थी। दर्शन ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। बिजौरी ने डरते हुए दरवाजा खोला और पूछा, दर्शन, इस वक्त क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ? दर्शन ने कहा, दीदी, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तुम मेरे घर जाओ और उसका ध्यान रखना। बिजौरी ने पूछा, पर तुम कहाँ जा रही हो? दर्शन ने जवाब दिया, दीदी, मैं व्यास जी के पास जा रही हूँ। बिजौरी ने कहा, अभी तो नदी में बाढ़ आई हुई है। दर्शन ने कहा, दीदी, तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे घर जाओ। ये कहकर वह तेजी से भागी। दर्शन नदी के किनारे पहुंच गई। नदी अपने पूरे उफान पर थी। अभी सुबह होने में वक्त था। दर्शन ने बिना समय गंवाए नदी में उतरने का फैसला किया। लहरों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक मां की शक्ति के आगे शायद नदी ने भी हार मान ली। दर्शन ने जैसे तैसे नदी पार की और व्यास जी का दरवाजा खटखटाया। जल्दी से उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। बूढ़े वैद्य जी के लिए नदी को पार करना आसान नहीं था।
उन्होंने बच्चे के लिए औषधि तैयार की और बोला, बुढ़िया, इसे बच्चे को खिला देना, कुछ दिनों तक तो यह ठीक रहेगा, पर अब जल्द ही शहर जाने की तैयारी करना। जब पानी कम हो जाएगा तो अपने खेत खलिहान बेचकर मुन्ना के इलाज के लिए शहर निकल जाना। दर्शन के साथ वैद्य जी ने अपने एक सहायक को भी भेज दिया जो चिकित्सा में उनका हाथ बटाता था। दोनों ने नदी पार कर दूसरे किनारे पर कदम रखा। किनारे पर पहुंचते ही दर्शन इतनी तेजी से भागी कि साथ चलने वाला आदमी भी उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाया। जब वह घर पहुंची तो देखा दरवाजे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही वह करीब पहुंची उसे रोने की आवाज सुनाई दी। घबराई हुई दर्शन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो देखा कि विश्वानंद सिर पर हाथ रखे बैठा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागते हुए कमरे में पहुंची जहां खाट पर उसका बच्चा सोया हुआ था और जमीन पर बैठी बिजौरी रो रही थी। दर्शन को कुछ समझ नहीं आया। उसने बच्चे को गोद में उठाया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। दर्शन ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और बिजौरी से बोली, दीदी, ये कब से सो रहा है? इतनी गहरी नींद में तो कभी नहीं सोता था। देखो ना, इसे जगा रही हूं पर यह जाग ही नहीं रहा। उठेगा नहीं तो औषधि कैसे खाएगा? उसने अपने पल्लू में बंधी प्लास्टिक की थैली निकाली और बिजौरी को दिखाते हुए बोली, देखो दीदी, अब जब ये उठेगा तो इसे औषधि खिला दूंगी। तभी बिजौरी बोली, दर्शन, अब हमारा मुन्ना कभी नहीं उठेगा। तेरा बच्चा तुझे छोड़कर बहुत दूर चला गया है। दर्शन बोली, क्या बकवास कर रही हो दीदी? भांग खा रखी है क्या? क्यों नहीं उठेगा? देखो, मैं अभी इसे कैसे उठाती हूँ। वह नीचे बैठकर बच्चे को अपनी गोद में लेकर हिलाने लगी। मुन्ना, उठ जा, मैं तुझे अकेला छोड़ गई थी ना, इसलिए नाराज है ना तू? देख, अब कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर। और जा मेरे राजा बच्चा। दर्शन के बिलक बिलक कर रोने पर विश्वास उसके पास आया और बोला, दर्शन, अब ये नहीं उठेगा। सभी मान चुके हैं कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दर्शन ने बच्चे की आंखों को गौर से देखा। उसकी आंखें पत्थराई हुई थी। सारे लोग उसे समझाने लगे। जब वह नहीं जागा तो उसे समझ आया कि सभी सच कह रहे हैं। वह चुपचाप वहीं बैठी रही। अब उसका रोना भी रुक गया था। अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। बिस्वा बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए उसे दूर ले गया, पर वह ऐसे ही मौन बनी रही। दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है, जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेती। यह दिन भी दर्शन के लिए किसी पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। लोग उसे तरह तरह से दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच किसी ने कहना शुरू कर दिया, यह सब बिजौरी के कारण हुआ है। अगर दर्शन उससे दोस्ती नहीं करती तो आज यह तूफान उसके जीवन में नहीं आता। बिजौरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अशुभ छाया है। जिसके भी जीवन में वह जुड़ती है, उसके जीवन में बस विपत्ति ही आती है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। शाम होने को आई और सब अपने अपने घर चले गए। आज विश्वास भी दर्शन के पास ही रुक गया था। उसने गोकर्ण को वहां से जाने के लिए कहा, पर गोकर्ण ने मना कर दिया और बोला, दर्शन बहुत परेशान है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर विश्वास का गुस्सा भड़क उठा। वह कहने लगा, गोकर्ण, इसका पति मैं हूं, इसका ख्याल मैं रख सकता हूं, तू यहां से जा। गोकर्ण ने जवाब दिया, मैं भी चित्रा का पति था, उसका ख्याल रख सकता था। तू मेरे घर क्यों आया था? विश्वास चिल्लाया, तू मुझसे बदला लेने के लिए यहां पड़ा रहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज हाथ लगाकर तो देख। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दर्शन का गुस्सा भी अब उफान पर था। वह चीखते हुए बोली, बाप रे, तेरे बच्चे की मौत हो गई है और तुझे उसकी मौत का तनिक भी रम नहीं है। तू हमें अकेला छोड़ गया था मरने के लिए, अब क्यों आया है यहाँ? मेरे लिए, मेरे बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी मर गया। तूने हमेशा एक नारी को कमजोर समझा और अपने मन की करने में ही व्यस्त रहा। आज तेरे कारण मेरे अंदर की माँ भी मर चुकी है। इस तरह वह अपने दुख और आक्रोश को शब्दों में बयां करती रही, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। दर्शन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने बहुत सहा, बहुत सहन किया तेरी बातें। अब भी अगर यहाँ खड़ा है तो मेरी मौत देखने आया है, तो देख, आज तेरी पत्नी तुझे बद्दुआ देती है। अगर सच में स्त्री के सतीत्व में कोई शक्ति है तो एक दिन तुझे अपने गुनाहों की माफी मेरे चरणों में ही मिलेगी। विश्वा कुछ कहना चाहता था,
लेकिन दर्शन की आंखों में अपने प्रति नफरत देखकर वह वहां नहीं रुक सका और सिर झुकाकर चला गया। खुले आंगन में दर्शन यूं ही बैठी रही। उसके दिल में बच्चे की हंसती मुस्कुराती छवि उभरती रही। उसके मासूम चेहरे की याद उसे भीतर तक चीर रही थी। उसने कोशिश की रोने की, लेकिन जैसे उसकी आत्मा के अंदर कुछ मर चुका था। दर्द अंदर था, लेकिन आंसू फूटने का नाम नहीं ले रहे थे। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे बारिश की तैयारी में हो। दर्शन दुनिया से बेखबर बेसुध सी बैठी थी। तभी गोकर्ण उसके पास आकर बोला, दर्शन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। वह वैसे ही बैठी रही जैसे कुछ सुना ही नहीं। गोकर्ण ने फिर कहा, दर्शन, भूख लगी है? अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। गोकर्ण ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की और कहा, क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे भूख लगी है। दर्शन अचानक गुस्से में फट पड़ी। क्या पागल है तू? यहां मेरे दरवाजे पर पड़ा रहता है और मुझसे खाने को मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? वहां तेरी घरवाली किसी और के साथ बैठी है और तुझे भूख लग रही है। आज जो भी हुआ है सब तेरे कारण हुआ है। अगर तू अपने घर को संभालता तो आज मेरा बच्चा मेरी गोद में होता। ये कहते हुए अचानक उसके पेट में एक तेज दर्द हुआ और वह आंगन में ही बेहोश हो गई। जब बड़ी बड़ी बूंदों के चेहरे पर गिरने से उसकी बेहोशी टूटी तो उसने देखा कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसे देर नहीं लगी समझने में कि बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ। घबराकर वह उठ बैठी। इधर उधर देखा तो कमरे में गोकर्ण नजरें झुकाए बैठा था। दर्शन ने गुस्से में कहा, गोकर्ण, तूने ये क्या किया? या कोई और यहां आया था? लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। दर्शन ने पास रखा डंडा उठाया और गोकर्ण पर बरसाने लगी। पापी, आज जो कुछ बचा था उसे भी तूने बर्बाद कर दिया। गोकर्ण थोड़ी देर वहां बैठा रहा, फिर भाग गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और गर्जना करती बिजली रात को और भयावह बना रही थी। दर्शन ने घर से निकलकर पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे हराना चाहते थे ना? लो देख लो, मैं हार गई। सब कुछ खो दिया मैंने, मेरा पति, मेरा बच्चा और अब मेरी इज्जत भी। जिंदगी से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गई। भगवान, अब इस बेजान तन और टूटी आत्मा को मैं तुझे समर्पित करती हूँ। जितनी सजा देनी है दे दे। यह कहकर उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी। लेकिन जो हम सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। ईश्वर ने उसकी जीवन की डोर अभी नहीं काटी थी। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक आश्रम में पाया। सामने एक सन्यासी खड़े थे जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दर्शन ने चौंकते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? सन्यासी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल जिंदा हो। फिर उन्होंने उस ओर इशारा किया जहां राधेश्याम खड़े थे। उन्हें देखकर दर्शन के आंसू फूट पड़े। वो बोली, राधेश्याम, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जीना नहीं चाहती। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होते। ये भगवान का आदेश है कि तुम अभी भी जीवित हो। दर्शन, जिसे अब तपस्विनी कहा जाने लगा, ने खुद को एक नई दिशा में पाया। सन्यासी ने उसे समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया और दर्शन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। वह आश्रम में रहने लगी जहां और भी महिलाएं और पुरुष सन्यासी रहते थे। अब उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका था। सन्यासी जी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, यह तपस्विनी आज से हमारे साथ रहेगी और इस आश्रम के सभी नियमों का पालन करते हुए ध्यान और साधना सीखेगी। फिलहाल यह आपके जिम्मे है, इसे ठीक से संभालो। सभी ने मुस्कुराते हुए प्यार से दर्शन का स्वागत किया। कुछ लड़कियां उसे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गईं। उस दिन से दर्शन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर सुबह जब चारों तरफ घना अंधेरा छाया रहता, वह जाग जाती। सभी एक साथ ध्यान में लीन होते। गुरुदेव ने उसे सिखाया कि अपने विचारों को काबू में रखकर ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है। लेकिन यह दर्शन के लिए आसान नहीं था। जब भी वह आंखें बंद करती, कभी उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने आ जाता, तो कभी विश्वा का धोखा उसे परेशान करता, कभी चित्रा की साजिशें, तो कभी गोकर्ण का विश्वासघात उसे भीतर तक चीर देता। उसके मन में एक खलल था कि ऐसे अतीत के साथ वह तपस्विनी कैसे बन सकती है।
गुरुदेव ने ऐसा कठोर नाम क्यों दे दिया उसे? एक सुबह जब वह उठी तो देखा मायरा आश्रम के बाहर खड़ी थी। उसने दौड़कर मायरा को गले लगा लिया। आश्रम में कई तरह के पालतू और जंगली जानवर भी आते थे, जैसे बंदर, भालू, हिरण, गिलहरी और खरगोश। आश्रमवासी प्यार से इन जानवरों को खाना खिलाते, लेकिन सांपों के साथ उनका कोई अनुभव नहीं था। दर्शन अब सबके दिलों में एक विशेष स्थान बना चुकी थी। उसके पीछे पीछे 2 नाग और एक गाय हमेशा घूमती रहती थी, लेकिन वह खुद को इतना अपवित्र महसूस करती थी कि उसे लगता था उसकी मौजूदगी से वह पवित्र स्थान भी दूषित हो जाएगा। 15 दिन बीत गए थे। सभी आश्रमवासी अपनी अपनी साधना में लीन रहते और दर्शन सिर झुकाए बैठी रहती। उसने ध्यान करना छोड़ दिया था और अब सिर्फ सेवा में लगी रहती। सफाई, रसोई, जानवरों की देखभाल और पेड़ पौधों की देखरेख ही उसका काम रह गया था। एक दिन गुरुदेव ने उसे अपने पास बुलाया। जब वह उनके पास पहुंची तो वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, तपस्विनी, मैंने सुना है कि तुमने ध्यान साधना छोड़ दी है। क्यों? दर्शन ने जवाब दिया, जी, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। सन्यासी जी ने गंभीरता से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दर्शन बोली, गुरुदेव, इसके लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। जब से आप मुझे यहाँ लाए मेरी कोई पिछली जिंदगी नहीं रही, लेकिन अब मुझे लगता है मैं उस पुराने दौर से आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। गुरुदेव ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा। दर्शन ने अपना सारा जीवन उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करती है उसे विश्वा का धोखा ही याद आता है। सन्यासी जी ने कहा, तुमने अच्छा किया जो सब कुछ बताया। आज भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती? क्या हर नारी के लिए एक पुरुष का होना जरूरी है? क्या उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता? दर्शन ने कहा, गुरुदेव, अब मेरे जीवन में विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद में संपूर्ण हूं। सन्यासी जी ने फिर पूछा, तो फिर किस बात से डरती हो? दर्शन ने कहा, डरती नहीं हूं गुरुदेव, बस भूल नहीं सकती उस धोखे को जो विश्वा ने मुझे दिया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह भ्रम जल्दी टूट गया। यह अच्छी बात है। लोग तो अपनी आखिरी सांस तक इस मोह से मुक्त नहीं हो पाते। जब सब कुछ छोड़ने का समय आता है तब भी वे सांसारिक रिश्तों में उलझे रहते हैं और मोक्ष के लिए उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। दर्शन ने दुखी होकर कहा, लेकिन मेरा बच्चा गुरुदेव, उसने क्या पाप किया था? क्यों जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह संसार से चला गया? गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, क्या तुम अपने जीवन से बहुत खुश थी? अगर हाँ, तो उसे खत्म क्यों करना चाहती थी? यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस मृत्यु लोक में उसका उतने ही दिनों का भोग लिखा था। दर्शन ने सवाल किया, क्या यह संभव है गुरुदेव? सन्यासी जी बोले, बिल्कुल संभव है। उसे पाप पुण्य के चक्र से मुक्ति मिल गई होगी और भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया होगा। दर्शन अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, इतने दिनों से मुझे लगता था गुरुदेव, जैसे मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। आपकी बातों से आज मेरे दिल को बड़ी राहत मिली है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मोह का बंधन धीरे धीरे खुल रहा है। गुरुदेव बोले, तपस्विनी, यह पथ सरल नहीं है, इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। दर्शना उदासी भरे चेहरे के साथ बैठ गई। सन्यासी जी ने उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ? दर्शना बोली, गुरुदेव, आश्रम में जितने भी लोग हैं सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वे बहुत सात्विक भोजन करते हैं, जबकि मैंने बचपन से ही मांस खाना पसंद किया है। मैंने तो सिर्फ चित्रा से मुकाबला करने के लिए मांसाहार छोड़ा था। मैं शादीशुदा भी हूँ और ऊपर से माथे पर यह काला दाग भी है। मैं इन सन्यासियों के बीच रहने लायक नहीं हूँ। मैं अपने बाकी जीवन को इनकी सेवा में लगाकर ही बिताना चाहती हूँ। शायद इससे मेरे पाप धुल जाए। सन्यासी जी ने गंभीरता से कहा, तुम इसे पाप मानती हो? मांस खाने को? जब तुम्हें होश भी नहीं था तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे मुंह में मांस का टुकड़ा डाल दिया था। उस समय तुम्हें सही या गलत का भान था। बाद में यह तुम्हारी आदत बन गई। असली महत्व इस बात का नहीं है कि तुम क्या खाती हो, बल्कि इस बात का है कि तुम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी इच्छाओं को कितना त्याग सकती हो। सोचो, अगर तुम एक इंसान के लिए मांसाहार छोड़ सकती हो तो भगवान को पाने के लिए तुम क्या क्या छोड़ सकती हो। जहां तक शरीर के मैले होने का सवाल है, मैं कहता हूं,
तुम उतनी ही पवित्र हो जितनी यहाँ की कोई भी सन्यासिनी। जो कुछ हुआ उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं था। फिर भी मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। जब तुम्हारी इच्छा हो तभी तपस्या शुरू करना। दर्शन का मन अब पहले से अधिक शांत था। वह धीरे धीरे आश्रम की ओर लौट आई। गुरुदेव की बातों ने उसके मन का भ्रम मिटा दिया था। अब वह स्वयं को इस आश्रम में रहने के योग्य समझने लगी थी। उसके जीवन में अब कोई बड़ी जिम्मेदारी या लालसा नहीं बची थी और वह धीरे धीरे तपस्या में लीन होने लगी थी। उसने अपने नए नाम का महत्व समझ लिया था और उसे सार्थक करने की राह पर चल पड़ी थी। सालों बाद एक दिन गुरुदेव ने दर्शन को अपने पास बुलाया और कहा, तपस्विनी, अब मेरा अंत निकट है। अगर पहले कभी गुरुदेव ने ऐसा कहा होता तो दर्शन फूट फूट कर रो पड़ती, लेकिन अब वह एक अलग मार्ग पर आगे बढ़ चुकी थी। वह बोली, क्या अब मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी शेष नहीं रही? सन्यासी जी बोले, अभी एक जिम्मेदारी बाकी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। दर्शन ने कहा, आप आदेश दीजिए गुरुदेव। सन्यासी जी बोले, मैं आज तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाना चाहता हूँ। गुरुदेव के हाथ में गुरु द्वारा दिया हुआ एक चमत्कारी द्रव्य था जो कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने की शक्ति रखता था। यह वरदान गुरुओं की शिष्य परंपरा के अंतर्गत विशेष शिष्यों को दिया जाता था। दर्शन यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि इतने सारे सन्यासियों के बीच गुरुदेव ने उसे चुना। गुरुदेव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। दर्शन के आंसू बह निकले। वह बोली, मेरी जिंदगी क्या थी गुरुदेव, और आपने अपनी कृपा से इसे क्या बना दिया। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। सन्यासी जी बोले, इतनी अधिक मान्यता मत दो कि मुझे जाने का निर्णय टालना पड़े। अब आओ, मेरे साथ चलो। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे, जहां गुरुदेव ने कुछ सामग्री मिलाकर वह द्रव्य तैयार किया। फिर उसे विशेष मंत्रों से सिद्ध किया और दर्शन से बोले, अब इसमें किसी भी कुष्ठ रोगी को निरोग करने की शक्ति आ गई है। दर्शन ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। इसके दूसरे ही दिन सन्यासी जी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस संसार को छोड़ दिया। समय बीतता गया। अब दर्शना तपस्विनी के नाम से दूर दूर तक जानी जाती थी। लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए जंगल में आते थे। सावन के पहले सप्ताह में नदी के किनारे कुष्ठ रोगियों की भीड़ लग जाती थी, जिनका दर्शना अपने हाथों से इलाज करती थी। 7 साल बीत गए। 7 साल बाद सावन का पहला सप्ताह था और दूर दूर से रोगियों की भीड़ जमा हो रही थी। दर्शना एक ओर से दूसरी ओर द्रव्य बांट रही थी। तभी भीड़ में एक औरत नजर आई जिसने अपना चेहरा छिपा रखा था। दर्शना ने उसे देखकर पुकारा, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें औषधि की आवश्यकता नहीं है? एक सन्यासी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। दर्शना के पास आते ही वह औरत अपने जख्मी हाथों से सिर को ढकने लगी, जिसमें कुछ ही बाल बचे थे। दर्शना की आंखों में एक साधारण इंसान की नजर नहीं थी, वह उसे पहचान चुकी थी। दर्शन ने कहा, डरो मत, अपना मुंह खोलो, और उस औरत के पास जाकर उसे फिर से कहा। लेकिन वह औरत अभी भी मुंह खोलने में झिझक रही थी। दर्शन ने धीरे से समझाया, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उस औरत की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने जैसे ही मुंह खोला, वह दर्शन के पैरों पर गिरने की कोशिश करने लगी। मगर दर्शन ने उसे संभालते हुए कहा, इसका ख्याल रखना, और आगे बढ़ गई। पूरे 1 सप्ताह के इलाज के बाद वह औरत आधी से ज्यादा ठीक हो गई थी। एक दिन वह दर्शन के पास आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। दर्शन ने उसे उठाते हुए कहा, अब तुम ठीक हो गई हो। मैं तुम्हारे उन अंगों को तो नहीं सुधार सकती जो पहले से ही बिगड़ चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारी बीमारी और नहीं बढ़ेगी। 15 दिनों की औषधि यहां से लेकर जाना। और यह कहकर वह आगे बढ़ गई। तभी उस औरत ने गले में अटके आंसुओं के साथ पुकारा, दर्शन। दर्शन रुक गई और मुड़कर बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम तपस्विनी है। वह औरत बोली, यह मेरे पापों की सजा है जिसे मैं भोग रही हूं। जिसने मुझे अपनी सगी बहन जैसा प्यार दिया, मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। और आज देखो, जिसे मैंने बर्बाद किया वही मुझे जीवन दान दे रही है। मैं अब इस पाप का बोझ और नहीं उठा सकती। दर्शन, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। दर्शन ने कहा, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। चित्रा,
भगवान तुम्हें शांति दे। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। चित्रा ने कहा, तुम बिस्वा के बारे में नहीं पूछोगी? दर्शन ने बिना पलट कर कहा, मैं किसी बिस्वा को नहीं जानती और मानती भी नहीं। चित्रा ने कहा, तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। लोग कहते हैं तेरे हाथों में तो जादू है जो एक पागल को फिर से इंसान बना सकता है। तेरे जाने के गम में बिस्वा बदहवास हो गया था। दिन रात बस तुझे ढूंढता था, अपने आप को कोसता था। मैं तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। जब भी नाराज होता कहता, तेरे कारण मेरे नरक के द्वार खुल गए। एक दिन मैंने आंगन में फिसलकर गिर गई। बिस्वा ने बैनर्जी को बुलाया, जिन्होंने पहले ही कई बार मुझे औषधि दी थी। उन्हें पता था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। बिस्वा ने घबराकर बच्चे के बारे में पूछा तो बैनर्जी ने सच सामने रख दिया। इसके बाद वह मुझसे और मेरी शक्ल से नफरत करने लगा। दिन भर पहाड़ी पर भटकता रहता, क्योंकि गोकर्ण ने कहा था कि उसने तुझे बड़े बाजार की ओर जाते देखा था। फिर एक दिन गोकर्ण भी न जाने कहां चला गया। मैंने बिस्वा को अपने पास रखने के लिए झूठ बोला था कि मैं मां बनने वाली हूं। यह झूठ मुझ पर भारी पड़ गया। बिस्वा बुरा नहीं था, बस मेरे चालाकी भरे व्यवहार के आगे बेबस हो जाता था, और यही मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। लेकिन जब उसने मुझसे दूर होना शुरू किया तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैं ऐसी औरत नहीं थी जो किसी के आगे झुक जाए। बिस्वा का तुझसे दूर होना और मुझसे नजर फेर लेना मुझे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। जब गोकर्ण नहीं था तो मैंने धीरा के छोटे भाई से शादी कर ली, और उसके बाद 1 साल भी नहीं बीता था कि मेरे पाप मेरे शरीर से बाहर आने लगे। जब मेरे नए पति को पता चला कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया है तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मेरी खूबसूरती, जिस पर मुझे घमंड था, गलकर बहने लगी। तब मुझे समझ आया कि पाप कभी छिपता नहीं है, चाहे कितना भी छलावा ओढ़ लो। तू तो सती सावित्री थी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और देख तू साध्वी बन गई, जिसके आगे आज राजा रंग सभी झुकते हैं। और मैं, जो अपने रूप पर इतराती थी, अब लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते। मेरे पाप की सजा मुझे काटनी ही थी, लेकिन बिस्वा तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक तेरी बद्दुआ न भुगत ले। मेरे लिए तो तुम तपस्विनी दर्शना हो, जिसने एक पल में मुझे माफ कर दिया। चित्रा की आवाज भर आई और वह रोती हुई चली गई। अब दर्शना एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। जैसे ही चेतना लौटी, उस कोमल नारी का दिल धड़क उठा, जिसने तपस्विनी के कठोर कवच को ओढ़ रखा था। 2 दिन बीत चुके थे। सावन का पहला सप्ताह भी गुजर गया, और अब दर्शना फिर से उसी शांति में लौट आई थी। उसके मन का बोझ हल्का हो गया था और वह एक बार फिर शांत थी। अब जिस मार्ग पर दर्शना आगे बढ़ चुकी थी, वहां से वापस लौटना मानो असंभव था। लेकिन इंसानियत के तकाजे पर उसने विश्वा को अपनी बद्दुआओं से मुक्त कराने की ठानी, और अगले ही दिन उसके कदम फिर से उस गांव की ओर मुड़ गए जहां वो कभी